आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम भगवत गीता के 18वें अध्याय पर पहुंच चुके हैं। ये यात्रा हमने पहले अध्याय से आरंभ की थी। पहला सत्र हमने इंट्रोडक्शन का लिया था। द्वितीय अध्याय के लिए हमने 2 सत्र लिए थे और आगे के अध्यायों के लिए एक एक सत्र लिया था। इस प्रकार अब हम 18 चैप्टर पे पहुंच गए हैं, जो कि लास्ट चैप्टर है भगवत गीता का। आज हम 18वां अध्याय समझने का प्रयास करेंगे श्रील प्रभुपाद के अनुगत्य रहकर। और हमारी ये यात्रा इसीलिए सफल हो पाई क्योंकि आप सबका आशीर्वाद था और गुरु महाराज की और प्रभुपाद की कृपा के कारण हम भगवत गीता पर कुछ चर्चा कर पाए। हमने जब भगवत गीता की चर्चा आरंभ की थी तो पहले सत्र में हमने समझा था कि दो बातें हमें लेकर चलनी पड़ेगी जब भगवत गीता समझनी है, कि जो भगवान श्री कृष्ण स्वयं है वही भगवत गीता के वक्ता हैं और वही हमें ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। और दूसरी बात यह कि सारे ग्रंथों का सार भगवत गीता के अंदर है। और अब हम आते आते सारे हमने टॉपिक्स, एस्पेक्ट्स, डायमेंशंस को डिस्कस किया भगवत गीता के। और अब हम 18 चैप्टर पे पहुंच चुके हैं। श्रील प्रभुपाद 18वें अध्याय के पहले ही परपट में लिखते हैं, तात्पर्य में लिखते हैं कि टेक्निकली भगवत गीता 17वें अध्याय में समाप्त हो चुकी है और 18वां अध्याय भगवत गीता के ज्ञान का निरूपण है और जो कुछ भगवान ने बताया उसका एक टेक होम मैसेज या समरी है। तो पूरे भगवत गीता के सारे जो योग हैं उनका सार क्या है? भक्ति योग सबसे प्रमुख है और सबसे इजीली करने वाला योग है। और आज के सत्र में भी भगवान यही बताएंगे 18वें अध्याय में कि भक्ति योग ही सर्वोपरि है। तो अब हम भगवत गीता के 18 चैप्टर का डिस्कशन आरंभ करते हैं। पहले मेरे साथ मंगलाचरण दोहराइए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 18वें अध्याय को अगर हम देखें तो इसमें बहुत सारे श्लोक हैं और बहुत बड़ा अध्याय है ये। लेकिन अच्छी बात है कि ज्यादातर इन सब कॉन्सेप्ट्स को प्रभुपाद ने बहुत अच्छे से पहले ही हमें समझा दिया है
और इसलिए ये ऑल तो बड़ा चैप्टर है, लेकिन हम देखेंगे तो दो बहुत स्ट्राइकिंग चीजें हैं। एक, बहुत सारे तात्पर्य प्रभुपाद ने बहुत छोटे छोटे लिखे हैं। उसका अर्थ ये नहीं कि वो इम्पोर्टेंट श्लोक नहीं है, उनका अर्थ ये है कि वो बातें सब पहले ही समझाई जा चुकी हैं। और दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इस अध्याय का कि बहुत बड़ा अध्याय है लेकिन बहुत स्ट्रक्चर्ड अध्याय है। अगर आप इसको पढ़ेंगे, 2-4 बार आपकी रीडिंग हो जाएगी तो आपको ये पूरी तरीके से फ्लो इसका बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहली बार सुनने में कभी कभी थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन ध्यान अगर देंगे तो आपको बहुत कुछ आज के इस सत्र से समझ में आएगा। तो अगर हम पहले 12 श्लोक देखें तो ये कुछ नहीं है, ये पहले 6 चैप्टर जो कर्म का सिद्धांत जहां पर निरूपण किया गया है उन्हीं की समरी है। और समरी में 3 मेन बातें निकल के आती हैं कि सन्यासी जो है वो कर्म करना नहीं छोड़ता है, लेकिन कर्म के जो फल हैं उनसे उसका कोई लगाव नहीं। दूसरा, वो कहते हैं कि सन्यास और त्याग जो है वो उसमें क्या अंतर है और क्या समानता है, भगवान बताएंगे। और किस प्रकार से ऐसा कार्य किया जा सकता है जिसमें कि त्याग की भावना हो, और सन्यासी को कैसा कार्य करना चाहिए। तो ये तीनों बातें पहले 12 श्लोक में बताई जाएंगी, जो एक्चुअली कर्म के सिद्धांत का क्रक्स है। क्योंकि कर्म में हमने क्या सीखा था कि एक सकाम कर्म होता है, एक निष्काम कर्म होता है और एक भक्तिमय कर्म। तो भगवान यहाँ एक एक करके बताएंगे कि किस प्रकार हम भक्ति में कर्म के द्वारा लग सकते हैं। तो पहले अर्जुन को ये प्रश्न आता है कि हे महाबाहु, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ। और हे केशी निषूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्याग में जीवन का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। तो यहाँ दो प्रश्न हैं कि त्याग का क्या उद्देश्य होता है और त्याग में जीवन का क्या उद्देश्य होता है। त्याग में जीवन, जिसको संन्यास आश्रम कहा जाता है, और त्याग का अर्थ क्या होता है ये भी भगवान अच्छे से समझाएंगे और अलग अलग एंगल से समझाएंगे। हम अगर भगवत गीता में देखें तो 700 श्लोक में भगवान ने इतने सारे अलग अलग डायमेंशंस हर बात के बताए हैं कि अगर हम केवल उसी एस्पेक्ट को लेकर चर्चा करें तो कई सत्रों तक हम वही बात कर सकते हैं, इतना कुछ भगवत गीता के अंदर दिया गया। तो भगवान ने क्या कहा कि भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं, और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। तो होता क्या है, जब भी हमारी कोई भौतिक इच्छा है और उतने कर्मों को हम नहीं करना चाहते तो कहते हैं कि वो व्यक्ति संन्यास ले चुका है या वो सन्यासी है। मतलब भौतिक कर्म वो नहीं करता है। और सारे कर्मों के फल के त्याग को एक्चुअली त्याग कहा जाता है। इसको और इलाबोरेट करते हैं कि कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए। तो एक कॉन्सेप्ट ये है इंडियन जो फिलोसफी है उसके अंदर, कि सारे प्रकार के सकाम कर्म जो हैं दोषपूर्ण हैं और इसलिए उन सबको त्याग देना चाहिए। मतलब सकाम कर्म किसी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम कर्म की साइकिल से समझ चुके हैं कि सकाम कर्म करेंगे तो उसका रिएक्शन आएगा और उस रिएक्शन को हमें ही भोगना पड़ेगा। पर कुछ विद्वान कहते हैं कि कुछ ऐसे सकाम कर्म हैं जिनको कभी भी नहीं त्यागना चाहिए, और उनमें 3 कैटेगरीज वो बताते हैं। एक, यज्ञ कभी नहीं त्यागना चाहिए, दान और तपस्या कभी नहीं त्यागना चाहिए। और यहाँ पे ये जो दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, ये दो अलग अलग एक्चुअली स्कूल ऑफ फिलोसफी हैं, इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी हैं। तो जेमिनी के जो फॉलोअर्स हैं वो सेकंड कैटेगरी के लोग हैं, कपिल के जो फॉलोअर्स हैं वो फर्स्ट कैटेगरी के लोग हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग फिलोसोफर्स अलग अलग तरह से इस बात को समझाते हैं। अब भगवान बताएंगे कि भगवान का निर्णय इसके बारे में क्या है। तो हे भरत श्रेष्ठ, अब त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो। हे नरशार्दुल, शास्त्रों में त्याग 3 तरह का बताया गया। तो अब भगवान कहते हैं कि त्याग के बारे में उनका निर्णय सुनो। क्यों ये सुनना है हमें, भगवान का निर्णय हम क्यों सुने? हमने तो अभी 2 फिलोसोफर्स का नाम लिया, उनका निर्णय क्यों नहीं सुने? क्योंकि भगवान पहले ही हमें बता चुके हैं ज्ञान योग के चैप्टर में और सेकंड चैप्टर में भी कि जो भी वेद है और वेद का नॉलेज है उसका कंक्लूजन क्या है भगवान बताएंगे, क्योंकि वेद भी उनसे ही आ रहे हैं और वेदांत भी उनसे ही आ रहा है। इसलिए त्याग के विषय में फाइनल कंक्लूसिव रिमार्क कौन देगी? भगवान स्वयं देंगे।
तो भगवान क्या देते हैं? भगवान कहते हैं कि यज्ञ, दान और तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ, दान और तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। तो जब हमारे मन में आता है कर्म के लेके कंफ्यूजन कि ये मैं कर्म करूं या नहीं करूं, तो हमें देखना चाहिए कि ये तीन कैटेगरी से किसी में वो लाया करता है क्या? क्या वो यज्ञ है, क्या वो दान है, या क्या वो तपस्या है? तो जब हम दान करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? हमारी जो भी अर्निंग की है हमने, उसमें कुछ ना कुछ दोष हमेशा रहेगा, जैसा भगवान इस अध्याय में आगे हमें समझाएंगे। तो हम कुछ हिस्सा दान करके क्या कर रहे हैं? कुछ हिस्सा दान करके हम अपने द्रव्य की शुद्धि कर रहे हैं। और तपस्या हम क्यों कर रहे हैं? तपस्या हम इसलिए कर रहे हैं कि जब भी हम कोई भौतिक क्रिया करते हैं तो हमसे कोई ना कोई उसमें भी मिस्टेक होती है, या किसी जीव की हत्या हो सकती है। तो हम तपस्या के द्वारा क्या कर रहे हैं? उसका प्रायश्चित कर रहे हैं। और यज्ञ क्यों करना चाहिए? क्योंकि हमें ये जो शरीर मिला है, ये शरीर हमने नहीं बनाया है। ये शरीर जो है हमारे पूर्वजों के कारण हमें मिला है। ये जो ज्ञान जिसको हम पढ़ रहे हैं, ये हमने नहीं सहेज के रखा है, ये हमारे ऋषि मुनियों ने सहेज के रखा है। तो इस प्रकार से हमारे ऊपर इन सब का ऋण है, और उस ऋण को उतारने के लिए और देवताओं को प्रसन्न करने के लिए और अंत में विष्णु की प्रसन्नता के लिए हमें यज्ञ करना चाहिए। तो कोई व्यक्ति अपने आप को बहुत बड़ा त्यागी भी कहे, लेकिन ये तीन चीजें उसे कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। अगर वो ये तीन चीजें छोड़ देता है तो वो भगवान की नजर में सही त्याग नहीं है, वो केवल दिखावे वाला त्याग हो जाएगा। लेकिन इन तीनों को भी कैसे करना चाहिए? इन तीनों को भी बिना किसी आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए, मतलब कि इन्हें कर्तव्य समझकर संपन्न करना चाहिए। यही मेरा अंतिम मत है। हमेशा अगर हम भगवत गीता पढ़ें और कर्म की बात करें तो दो बातें हमेशा एकदम कंक्लूसिवली निकल के आती है, जो हमेशा सबको याद रखनी चाहिए अगर आप भगवत गीता के आधार पर जीवन जीना चाहते हो। पहली है, जो भी आप करो उसको ड्यूटी समझ के करो, कर्तव्य समझ के करो। अगर आप ड्यूटी समझ के नहीं कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। और दूसरा, उससे जो फल मिलते हैं आपको, उनको भगवान को अर्पित करना सीखो। ये दो बातें जिसने समझ ली, उसने एक्चुअली कर्म का सिद्धांत पूरी तरह से समझ लिया। अब उसकी गहराई में जाने की आवश्यकता उसको नहीं है, क्योंकि भगवान स्वयं ही भगवत गीता में कह चुके, गहनो कर्मणा गति, कर्म की गति बहुत गहन है। तो कर्म को समझना बहुत ही असंभव कार्य है। लेकिन ये दो कंक्लूजन कर्म के हमेशा याद रखना चाहिए। एक, कर्तव्य मान के हम अपना हर कर्म करें जो हमें मिले। तो जो हमें भगवान के निमित्त सेवा मिले उसको भी कर्तव्य मान कर करें। हम जो अपनी वृत्ति के लिए, जीवन यापन के लिए कार्य कर रहे हैं, वो भी हम केवल ड्यूटी मान के संपन्न करें कि ये ड्यूटी मेरी समाज के प्रति है, परिवार के प्रति है, तो उसको मैं पूरा कर रहा हूँ। जैसे कोई व्यक्ति सिंसियरली अपनी ड्यूटी निभाता है, कोई सैनिक के बॉर्डर पे खड़ा है, वो जान की परवाह नहीं करता है और अपनी ड्यूटी करता है, उसी प्रकार से हमें उसको ड्यूटी समझ के हर कार्य को करना चाहिए। और ये भगवान का अंतिम मत है। तो ये एक्चुअली पूरी कर्म के सिद्धांत का क्रक्स है कि क्या होगा, आप जब ड्यूटी मान के करोगे तो आप क्या कर रहे हो? आप भगवान को निमित्त मान के आगे बढ़ रहे हो, तो उसके नए रिएक्शन आपको नहीं आएंगे। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि आप कोई कार्य करोगे तो उसका कोई फल नहीं मिलेगा। कई लोग कहते हैं और गलत तरह से कहते हैं कि आप फल की चिंता मत करो या फल की तरफ ध्यान मत दो। फल तो एक्चुअली आएगा ही आएगा। इसका उदाहरण क्या लिया जा सकता है? जैसे कोई किसान है, अब किसान ने एक कर्म किया कि उसने फसल को बोया। अब उसके दो आउटकम्स हो सकते हैं, फसल अच्छी उगेगी, बारिश होगी और उसको जो है बहुत सारे धान मिल जाएंगे, या हो सकता है कि सूखा पड़ जाएगा और पूरी फसल नष्ट हो जाएगी उसकी। ये दोनों में आप ये नहीं कह सकते कि फसल नष्ट हो गई मतलब उसने उसे कोई फल नहीं मिला। उसे नेगेटिव फल मिला, लेकिन फल जरूर मिला। जैसे कोई बिजनेसमैन है, उसने बिजनेस चालू किया, अब दो पॉसिबिलिटीज बन सकती है, बिजनेस से उसे प्रॉफिट हुआ या बिजनेस से उसे लॉस हुआ। जो प्रॉफिट हुआ तो वो ये कहे कि ये प्रॉफिट इस बिजनेस का फल है, तो ये तो सही बात है। लेकिन जो लॉस हुआ वो भी इस बिजनेस का ही फल है, इसको समझना बहुत जरूरी है। क्यों फल है? क्योंकि नेगेटिविटी भी तो उसी से निकली है। तो अगर लॉस हुआ है तो वो भी वहीं से निकल के आया। इसलिए ये समझना कि हम कोई भी कार्य करेंगे तो हम फल से अलग नहीं हो सकते। और हम सब जिस अभी डायमेंशन में जी रहे हैं भौतिक स्तर पे,
उस पे ये भी नहीं हो सकता कि अगर आपको कोई मोटिवेशन ना रहे तो आप कार्य करो। बिना मोटिवेशन के, बिना फल पे ध्यान दिए हम कार्य भी करना बंद कर देंगे, हम आलसी हो जाएंगे। तो फिर बीच का रास्ता भगवत गीता क्या बताती है, और यही भगवान का मत भी है, कि अब हम इसको ड्यूटी मान के करेंगे। तो किसी व्यक्ति को अगर कोई बिजनेस करना है तो वो ड्यूटी मान के करे। ड्यूटी में पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जो फल मिलेगा चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो भगवान को समर्पित कर दिया जाए। जब हम ऐसे कार्य करेंगे तो हमने एक्चुअली पहले 6 अध्याय भगवत गीता के अच्छे से समझ लिए। इसीलिए भगवान कहते हैं कि निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है तो ऐसे त्याग को तामसी कहा जाता है। तो नॉर्मली भगवान अभी तक भगवत गीता में जब भी डिस्क्रिप्शन देते हैं तो पहले वो अच्छी चीज बताते हैं, फिर उससे खराब चीज बताते हैं, और फिर सबसे खराब चीज बताते हैं। लेकिन यहाँ पे तामसी वो सबसे पहले डिस्क्राइब करते हैं। उसके कई कारण आचार्यगण बताते हैं, और एक कारण यह है कि एक्चुअली हम जब आगे फ्लो देखेंगे तो इसीलिए उस फ्लो को मेंटेन करने के लिए तामसी को पहले डिस्क्राइब करना जरूरी है। और दूसरा, अभी तक अर्जुन के मन में क्या है कि वो निर्दिष्ट कर्तव्य जो उसका क्षत्रिय धर्म का पालन करना है वो नहीं करना चाहता, वो त्यागना चाहता है उसको। तो भगवान सबसे पहले यही कह रहे हैं कि तुम मोहवश अपने नियत कर्मों का परित्याग कर रहे हो, और इसीलिए तुम तामसी प्रवृत्ति में हो इस समय। और जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर या शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देता है उसके लिए कहा जाता है कि उसने त्याग रजोगुण में किया। ऐसा करने से कभी त्याग का उच्च फल प्राप्त नहीं होता। तो ये ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि कष्ट हो रहा है इसलिए मैं अपना नियत कर्म ना करूं। जैसे हम जब भक्ति करते हैं तो सुबह उठने में सबको कष्ट होता है, और ठंडियों में और ज्यादा कष्ट होता है, और शारीरिक क्लेश का भी भय रहता है कि सुबह सुबह क्यों उठे हम आराम से, अच्छा लग रहा है रजाई में सोना। लेकिन अब ये जो त्याग किया व्यक्ति ने कष्टप्रद समझ के, ये क्या हो गया, ये रजोगुण में किया गया त्याग हो गया। और ऐसे त्याग से कभी भी उच्च फल प्राप्त नहीं होगा, ऐसा भगवान की संस्तुति है। तो इस बात को हम और भी कई तरह से समझ सकते हैं। जैसे आज के संसार में हम देखते हैं कि लोगों को लगता है शादी करना बड़ा कष्टप्रद है, तो वो क्या करते हैं, लिव इन रिलेशनशिप्स में रहते हैं। तो अब ये क्या हो रहा है, आपने शादी को कष्टप्रद समझ लिया इसलिए आपने लिव इन रिलेशनशिप को डेवलप कर लिया, लेकिन क्या हुआ, ये रजोगुण में किया गया त्याग है। इससे कभी भी उच्च फल प्राप्त नहीं होगा, आपको भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने का सुअवसर नहीं मिलेगा। हे अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्तव्य को करणीय मानकर करता है और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है तो उसका त्याग सात्विक कहलाता है। हमने जब 3 गुण समझे थे तो ये समझा था कि किसी भी प्रकार से येन गेन प्रकार हमें सात्विक वृत्ति में रहना है और एक्चुअली शुद्ध सत्व में जाना है। तो इसके लिए हमें कर्तव्य करते समय क्या याद करना है कि ये मेरी ड्यूटी है, करनी है, ये तो मुझे करना है, और भौतिक संगति और फल की आसक्ति भी नहीं होना चाहिए। ये 3 कॉम्बिनेशन जिसने मास्टर कर लिए वो सात्विक कर्म करने लगेगा। तो इस प्रकार से भगवान ने 18.7 से 18.9 के बीच क्या बताया, हम एक बार और समझते हैं। कि अपनी ड्यूटी केवल इसलिए करना कि उसे करना चाहिए, और बिना किसी भौतिक संगति के करना और बिना किसी फल की इच्छा के करना, ये सबसे अच्छा तरीका है उस कार्य को करने का। किसी तकलीफ के कारण उस कार्य को छोड़ के भाग जाना ये अच्छा नहीं है, और किसी भी चीज को समझ लेना कि यही मेरी ड्यूटी है और उस मोह में पड़े रहना ये भी गलत है। इसके बाद भगवान क्या कहते हैं कि जो सतोगुण में स्थित है, अब हमने समझा था ये फ्लो क्यों यहाँ पर आया, क्योंकि अब भगवान को सतोगुण व्यक्ति को समझाना है, इसलिए उन्होंने पहले ही तमोगुण रजोगुण को समझा दिया, फिर सतोगुण को समझाया और उसी फ्लो को आगे मेंटेन किया कि सतोगुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी जो न अशुभ कर्म से घृणा करता है न शुभ कर्म से लिप्त होता है, वह कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता। तो अब क्या कर रहा है, जो बुद्धिमान त्यागी है वो कर्तव्य समझ के अपने कर्म को कर रहा है। अब वो उसकी थिंकिंग में और उसकी जो लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है उसमें हो सकता है कि उसे लगे कि ये अशुभ कर्म था, या उसे लगे कि ये शुभ कर्म है तो मुझे ये कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब वो द्वंद से बाहर आ गया, उसको केवल कर्म करना है, उसे कर्म से संबंधित कोई ये संशय नहीं है कि ये कर्म मुझे पसंद है इसलिए मैं करूंगा और ये कर्म मुझे पसंद नहीं इसलिए मैं इस कर्म से अलग हो जाऊंगा। और जो बात हमने की थी कि निसंदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है, भगवान पहले भी ये कह चुके हैं। लेकिन जो कर्म फल का परित्याग करता है वो वास्तव में त्यागी कहलाता है।
तो हम हर कर्म को नहीं छोड़ सकते, और जब हम कर्म को नहीं छोड़ सकते तो कर्म के फल भी आएंगे ही आएंगे, हम उनको भी नहीं छोड़ सकते। हम क्या छोड़ सकते हैं? हम कर्म के फल की आसक्ति को छोड़ सकते हैं, हम कर्म फल का परित्याग कर सकते हैं। मतलब हम सांस लेना नहीं छोड़ सकते हैं, हम खाना खाना नहीं छोड़ सकते हैं, हमें अपना शरीर निर्वाह करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज करना ही पड़ेंगी, इसलिए कर्म करना नहीं छोड़ सकते। लेकिन हम ये कर सकते हैं कि कर्म करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट को हम भगवान को अर्पित कर सकते हैं। तो जो त्यागी नहीं है उसके लिए इच्छित, इष्ट, अनिच्छित, अनिष्ट और मिश्रित, ये तीन प्रकार के कर्म फल मृत्यु के बाद मिलते हैं। तो जो त्यागी नहीं है, मतलब जो रजोगुण में है और तमोगुण में है, जब वो कार्य करेगा तो क्या होगा? उसको या तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे उसकी इच्छा के अनुसार, उसकी इच्छा के विरुद्ध भी रिजल्ट मिलेंगे, या ज्यादातर हम सबके साथ होता है हमें मिक्स रिजल्ट मिलेंगे, थोड़े ऐसे थोड़े वैसे। लेकिन जो सन्यासी है, जो कि सत्व गुण में रह के कार्य कर रहा है, उसको ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ेगा। अब क्यों नहीं भोगना पड़ेगा ऐसे फल का सुख दुख? क्योंकि वो इस द्वंद के ऊपर उठ चुका है, जैसा 11वें श्लोक में भगवान ने समझाया। अब कर्म को क्लियर कर दिया भगवान ने। अब ये जो 13 से 17 अध्याय हैं, जो अभी अभी रिसेंटली हमने डिस्कस किए हैं पिछले कुछ सत्रों में, भगवान 13 से 18 श्लोक में 13 से 17 अध्याय को डिटेल में समझाएंगे। तो हमने ये समझा हुआ है कि भगवत गीता को हम 3 सेक्शन में डिवाइड करते हैं। पहला सेक्शन कर्म का सेक्शन है, दूसरा बीच का सेक्शन भगवत भक्ति का सेक्शन है, और तीसरा जो सेक्शन है वो ज्ञान का सेक्शन। तो भगवान अब ज्ञान को समराइज करेंगे। तो भगवान क्या कहेंगे? वेदांत के हिसाब से समझाएंगे कि किस प्रकार से एक्टिविटी होती है, और किस प्रकार से ऐसी एक्टिविटी करना चाहिए जो आपको न बांधे। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण, इस पूरी एक्टिविटी की साइकिल में एक्चुअली क्या है, ज्ञान के आधार पे उसको बहुत ही स्पष्ट रूप से यहाँ पे समझा देंगे। और फिर उसके बाद कहेंगे कि किस प्रकार हम जो है परमात्मा के निर्देशन में कार्य करके इस बंधन से छूट सकते हैं, एक्शन रिएक्शन के। तो अब समझाना चालू करेंगे भगवान कि हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्म की पूर्ति के लिए 5 कारण होते हैं। तो हमें हमेशा लगता है कि कोई भी कर्म तो मैं कर रहा हूं, तो इसमें 5 कारण कहाँ से आ गए? मैं कोई भी कर्म करता हूं तो एक्चुअली 5 कारण हैं जिनके कारण वो कर्म होता है, केवल हम अकेले नहीं होते हैं। हम जब ऐसा सोचते हैं कि हम अकेले कर्म कर रहे हैं तो हम गलत सोच रहे हैं। तो ये 5 चीजें क्या बताते हैं भगवान? कर्म का स्थान, अर्थात कहाँ पे कर्म होगा, मतलब शरीर, जिसको अधिष्ठानम कहा जाता है संस्कृत में। कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण। तो ये 5 चीजें हैं, जब भी कोई कार्य हो रहा है पूरी दुनिया में, सृष्टि में कहीं पर भी, तो ये 5 चीजें हैं जिसके कारण वो कार्य हो रहा है, किसी एक व्यक्ति के कारण नहीं हो रहा है। और भगवान बहुत विस्तार से हमें समझाएंगे कि इसमें महत्वपूर्ण क्या है। और ये 5 चीजों को लेकिन आगे के सेक्शन को समझने के लिए याद रखिए। पहला हमारा शरीर, जहाँ पे कर्म का स्थान है। कर्ता मतलब हमारे अंदर आत्मा जो है। सारी इंद्रियां हमने समझा था, बहुत सारी हमारी इंद्रियां होती, कर्म इंद्रियां होती हैं, ज्ञान इंद्रियां होती हैं, अनेक प्रकार की चेष्टाएं, हमारे अंदर की इच्छाएं, और परमात्मा। तो ये जो मटेरियल कॉजेज हैं इसमें से 4, और एक अल्टीमेट कॉज है, तो जिसको देवम या सुपर कॉज कहा जा सकता है, वो परमात्मा स्वयं है। तो एक्चुअली हर कार्य परमात्मा के कारण होता है। बाकी ये 4 जो हैं वो एंसिलरी कॉजेज हैं, मटेरियल कॉजेज हैं। जैसे अधिष्ठान हमारा शरीर, कर्ता मतलब सोल, आत्मा, कारण और चेष्टा। तो चेष्टा का अर्थ होता है एंडेवर, मतलब एफर्ट्स। एफर्ट्स कैसे होते हैं? जो हमारी कर्म इंद्रियां हैं वो एफर्ट्स करती हैं। और कारण या सेंसेस मतलब हमारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं वो कारण होती है। कर्ता जो है वो आत्मा होती है। अधिष्ठान मतलब हमारा शरीर होता है। तो हम कोई भी कार्य करते हैं तो ये 4 चीजें, और साथ में भगवान। अगर हम इसकी और डेप्थ में, गहराई में जाएं इस चीज को, और शास्त्रों से पढ़ें और समझने का प्रयास करें उपनिषदों से, तो हमें समझ में आएगा कि हमको लगता है कि ये कर्ता तो मैं हूं या मेरा शरीर है, जिसके कारण ये कार्य हो रहा है। बट एक्चुअली टेक्निकली हम केवल 20% हैं। 80% जो है वो देवम है, अल्टीमेट कॉज है, वो भगवान के हाथ में।
कि वो क्या कार्य हो पाएगा और क्या कार्य नहीं हो पाएगा। हमारी केवल चेष्टा, हमारे कर्ता होने से और हमारे शरीर के होने भर से कोई भी कार्य नहीं होगा। 80% कार्य कौन कराएगा? देवम कराएगा। अगर उन्हें कराना है, नहीं कराना है तो वो नहीं कराएंगे, सैंक्शन ही नहीं करेंगे। तो मनुष्य अपने शरीर, मन या वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है वो इन 5 कारणों के फलस्वरूप होता है। तो हम जो भी आज तक हमने अपने जीवन में जो हमें पता है और इसके पहले जो अनगिनत जीवन हमने जिए हैं, जो भी उचित अनुचित कर्म किया है वो इन्हीं 5 कारणों के स्वरूप हुआ है। तो ये पांचों को याद रखना बहुत जरूरी है। और जो हमने अभी डिस्कस किया था कि जो इन 5 कारणों को ना मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है वो निश्चित ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता, क्योंकि वस्तुओं को सही रूप में नहीं देख सकता है। तो आज तक तो हम यही मान रहे थे कि मैं करता हूं, लेकिन एक्चुअली ये 5 चीजें हैं जो करता है, ये 5 घटक हैं जो उस कर क्रिया की को होने को संभव बनाते हैं। तो जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है, वह इस संसार में मनुष्यों को मारता हुआ भी नहीं मारता, न ही वह अपने कर्मों से बंधा होता है। ये फिर अर्जुन के लिए भगवान कह रहे हैं कि जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है। मिथ्या अहंकार क्या करता है हमारे साथ? मिथ्या अहंकार को कहा जा सकता है फॉल्स आइडेंटिफिकेशन। तो मिथ्या अहंकार हमें क्या करता है? मिथ्या अहंकार हमारी आत्मा को ये प्रेरणा देता है कि वो इस बात को समझे कि वो एक शरीर है। जब वो अपने आप को शरीर मानने लगता है तो शरीर और उसकी जो भी अंदर की क्रियाएं हैं उसके कारण जो भी कार्य होता है, आत्मा समझने लगता है और मिस आइडेंटिफाई करने लगता है कि वो मैं हूं। तो ये मिथ्या अहंकार है। अहंकार गलत नहीं है, मिथ्या अहंकार होना गलत। जो ट्रू अहंकार कह सकते हैं उसको, वो या ट्रू ईगो क्या है? ये समझना कि मैं भगवान का दास हूँ। और मिथ्या अहंकार क्या है? ये समझना कि मैं एक शरीर हूँ। तो जो मिथ्या अहंकारी है वो क्या करता है? शरीर और शरीर से जुड़ी हुई चीजों से उसको ममता हो जाती है। तो उसकी बुद्धि कैसी हो जाती है? बंधी हो जाती है। जिसकी बुद्धि बंधी हुई नहीं है वो जो भी कार्य करता है उसका रिएक्शन उसके ऊपर नहीं आता, इसलिए वो अपने कर्मों से बंधा नहीं होता है। तो अब बात उठ सकती है कि ये 5 चीजों के अलावा भी कोई और चीज है क्या जो कर्म को बढ़ाती है? तो 5 चीजों के अलावा ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता, मतलब कौन इस ज्ञान को जानता है, जानने योग्य क्या है और क्या ज्ञान है, ये तीनों चीजें जो है कर्म को प्रेरणा देती है। इसको कैसे समझ सकते हैं? कि हम कोई भी कर्म करने जाते हैं तो उसके पहले हमें उसका ज्ञान होता है कि मुझे प्यास लगी है तो मुझे पानी पीना है, तो हमें प्यास लगने का एक ज्ञान है। और उस ज्ञान के कारण हम क्या बन गए? प्यास के ज्ञाता बन गए। और फिर हमने उस ज्ञान को अप्लाई क्या किया कि गए जहां पर पानी है और उसको पिया। तो ये हमने कर्म क्यों किया पानी पीने का? क्योंकि हमें ज्ञान था कि प्यास लगना भी एक ऐसी चीज होती है। अगर किसी के ब्रेन में ऐसा डिफेक्ट हो जाए कि उसको थर्स्ट मैकेनिज्म डिस्टर्ब हो जाए, उसे प्यास लगना बंद हो जाए, तो वो पानी नहीं पिएगा, वो डिहाइड्रेट हो जाएगा। इसी प्रकार से इंद्रियां, कर्म और कर्ता, ये 3 कर्म के संगठक हैं। तो हमने अभी समझा था कि हमारी इंद्रियों के द्वारा ही हम कर्म करते हैं, और जो कर्म हम कर रहे हैं वो स्पेसिफिक एक्शन और उसको करने वाला, ये 3 कर्म के संगठक। अब करने वाला कौन है? करने वाला अगर हम बॉडी के लेवल पे सोचते हैं तो ये बॉडी है, अगर हम सोल या आत्मा के लेवल पे सोचते हैं तो वो आत्मा है, और अगर हम भगवान परमात्मा को भी जानते हैं और समझते हैं तो हम वो हैं। तो कर्ता जो है वो अलग अलग लेवल पे अलग अलग चीज हो जाएगी, जैसा हमारा अंडरस्टैंडिंग होगा। तो अभी तक भगवान ने 2 सेक्शंस को समराइज कर दिया। अब ये तीसरे सेक्शन में वो बताएंगे जो हमने अभी पिछले ही अध्याय में पढ़ा है, किस प्रकार से ये सारे जो गुण हैं वो हमको बांधते हैं, और किस प्रकार से ये गुणों से ही हर चीज गुण में निहित है। हर चीज में हम इन 3 गुणों का प्रतिबिंब देख सकते हैं। तो हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो 5 चीजों के कारण हो रहा है। इन 5 चीजों के अलावा 3 चीजें और देखी हमने। और ये कार्य करने का जो विस्तार है वो कहाँ से आ रहा है? वो आ रहा है हमारे 3 गुणों से। तो अब भगवान बताएंगे हमें कि ये 3 गुणों में हर चीज रहती है। ये पिछले अध्याय में भगवान बता चुके हैं, लेकिन कुछ बातें अभी उन्होंने नहीं बताई थी जो वो अब बताएंगे। जैसे हमारा ज्ञान, हम जो भी कार्य करते हैं, कर्म,
हमारी जो डिटर्मिनेशन होती है उस कार्य को करने के लिए, हमारा जो भी एक्शन होता है उस कार्य को करने के लिए, हमारी जो भी अंडरस्टैंडिंग होती है उस कार्य को करने के लिए, और उस कार्य को करने के बाद जो हमें सुख मिलता है, ये सब चीजें एक्चुअली तीन गुणों के अधीन आती हैं। और इस प्रकार से भगवान आखिरी में ये बोल्डली बता देंगे कि दुनिया में, पूरे संसार में हर वस्तु जो है वो तीन गुणों के अधीन ही है, और कोई भी इंडिपेंडेंटली कार्य नहीं कर रहा है। हम सब ने तीन गुणों के समय में पिक्चर देखा था कि तीन गुण हैं और उन्होंने हमें कठपुतली बना रखा है। तो हमें लगता है कि हम इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन हम इंडिपेंडेंट नहीं। तो पांच चीजें तो पहले ही हमें बांधी हुई थी, वो पांचों चीजें मिलेंगी तो वो कर्म होगा। लेकिन वो कर्म के जो ज्ञान है, वो ज्ञान हमें कहाँ से मिलेगा और किस कलर के लेंस से हम उस ज्ञान को समझेंगे, वो तीन गुण में हम कैसे हैं उस पर निर्भर करेगा। तो हमने देखा था कि तीन गुण होते हैं, सत्व गुण होते हैं, रजोगुण होते हैं और तमोगुण होते हैं। सत्व गुण जो है वो ज्ञान पे आधारित होता है। जो ज्ञानी व्यक्ति है वो धीरे धीरे सारे पाप से मुक्त होता जाता है, और वो सुख से कंडीशन हो जाता है, सुख से बंध जाता है, ऐसा भगवान कहते हैं। जो रजोगुणी है उसमें बहुत सारी इच्छाएं रहती है, और उस इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए बहुत सारे कर्म करता है वो, और वो रजोगुण में पड़ा हुआ रहता है। जो तमोगुणी व्यक्ति है वो मूर्ख होता है, वो बहुत ज्यादा आलसी होता है, वो सोता रहता है, बहुत सारे उसमें से जो है वो अलग अलग प्रकार के नशे करते हैं। तो ये तीन गुण का एक आउटलाइन हमने पहले समझी हुई है। इसी के आधार पे भगवान अब हमें समझाएंगे कि प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के तीन तीन भेद हैं। ये बहुत सिंपल है समझना। अगर हमने तीन गुणों को थोड़ा गहराई से समझा हुआ है तो इसको समझने में बहुत समय हमें नहीं लगेगा, तो हम इस सेक्शन को थोड़ा सा फास्ट लेंगे। जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती, उसे ही तुम सात्विक जानो। तो यहाँ फिर से भगवान पहले सत्व गुण को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि ऐसा ज्ञान जिसमें सब जीवों के अंदर वो समझ ले कि परमात्मा के रूप में भगवान है, वो सात्विक ज्ञान है। जिस ज्ञान में मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों को देखता है, उसे तुम राजसी जानो। जैसा कि ज्यादातर हम सबकी बुद्धि है कि अलग अलग व्यक्ति को देख के हमें परमात्मा की कभी याद नहीं आती। हमें ये याद आती कि ये काला है, ये गोरा है, ये इंडियन है, ये अमेरिकन है, ये जापानीज है, चाइनीज है। तो ये कैसी बुद्धि है? राजसी बुद्धि है। और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है। तो जैसे ज्यादातर जो किसी प्रकार का नशा करते हैं उनको लगता है कि पूरा जीवन का जो सार है वो नशा करना ही, तो वो बिना कुछ जाने उसी में लिप्त रहता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो तामसिक रहता है। तो इस प्रकार ये 20 से 22 श्लोक में भगवान ने ज्ञान कैसे अलग अलग लेवल का होता है ये बताया। फिर उसके बाद बताया कि जो कर्म नियमित हैं और जो आसक्ति, राग या द्वेष से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है वो सात्विक कहलाता है। तो कर्म कैसा होना चाहिए? नियमित होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए, और बिना किसी इच्छा के, राग या द्वेष से होना चाहिए। तो आसक्ति नहीं होना चाहिए, हमें कोई उससे लगाव नहीं होना चाहिए। कर्म करते वक्त ड्यूटी समझ के करना है। जैसे सर्जन जो है वो जब सर्जरी करता है तो उसे कोई मरीज से आसक्ति नहीं रहती, उसे उस मरीज को ठीक करना है। कोई राग या द्वेष भी नहीं होना चाहिए। द्वेष बहुत खराब चीज है, किसी से हमें द्वेष नहीं करना चाहिए, लेकिन राग भी उतनी ही खराब चीज है। तो इस प्रकार से न राग होना चाहिए, ना द्वेष, ना आसक्ति। इस प्रकार कर्म फल की चाह भी नहीं होना चाहिए। जब इस लेवल पे कोई कार्य करेगा तो वो सात्विक कहलाएगा। लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है वो रजोगुणी कहलाता है। तो केवल अपनी इच्छा पूर्ति के लिए हम सब लोग इसी प्रकार से लगे रहते हैं, और हमारा फॉल्स आइडेंटिफिकेशन है शरीर से, और इस शरीर से जुड़ी हुई हर चीज से। तो ये मेरा परिवार है, ये मेरा समाज है, ये मेरा देश है। तो इस प्रकार से हम जो भी कार्य करते हैं वो सब रजोगुणी कहा जाए। और जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना अथवा हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है वो तामसी कहलाता है। तो ज्यादातर आसुरी व्यक्ति जैसा कार्य करते हैं, हमने ये पिछले अध्याय में समझा है आसुरी योनि कैसी रहती है। तो इस प्रकार से हमारा जो कार्य है वो भी तीन गुणों में अलग अलग प्रकार से होगा। तो अब हम किसी व्यक्ति को देख के समझ सकते हैं
कि वो इनमें से किस गुणों में ज्यादा रहता है। ऑल्दो वो हमारा काम नहीं है इस ज्ञान को प्राप्त करने का। हमारा कार्य क्या है, हम इस ज्ञान को प्राप्त करें और हम अपने आप को एनालाइज करें, दूसरों पे दोषारोपण ना करें। जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है, वह सात्विक कर्ता कहलाता है। तो ये सारे द्वंद्वों से जो व्यक्ति बाहर है वो सात्विक है। और जो आसक्त होकर फलों का भोग करना चाहता है, जो लोभी है, सदैव ईर्ष्यालु है, अपवित्र है और सुख दुख में विचलित होने वाला है, वह राजसी कहलाता है। तो ये वही कॉन्सेप्ट आगे बढ़ रहा है। और जो भौतिकतावादी है, हठी है, कपटी है, दूसरों के अपमान करने में पटु है, जो आलसी है, सदैव खिन्न रहता है, काम करने में दीर्घ सूत्री है। दीर्घ सूत्री मतलब लंबे लंबे प्लान बनाता है, वो कार्य करता नहीं है, प्रोक्रेस्टिनेट करता रहता है, हमेशा आगे बढ़ाता रहता है कार्य को, वैसा व्यक्ति तमोगुणी है। तो इस प्रकार से जो वर्कर है, अभी हमने एक्शन देखा था, अब हमने वर्कर को देखा। वर्कर भी हर तरह का वर्कर अलग अलग टाइप का होगा। तो आप देख के समझ सकते हो, कोई ग्रीडी है, एनवियस है, तो वो कैसा है, वो रजोगुणी व्यक्ति है। कोई बहुत ज्यादा ऑब्स्टिनेट है, चीटिंग करता है, भौतिकतावादी है, लेजी है, तो वो हमेशा दुखी रहता है, तो वो क्या कर रहा है, वो तामसी गुण में रहता है ज्यादा। हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा धृति के विषय में विस्तार से बताऊंगा, तुम इसे सुनो। तब एक्शन और एक्शन करने वाले के बाद अब भगवान बताते हैं कि उसकी बुद्धि जो रहती है और उसका जो डिटर्मिनेशन है, धृति, वो भी अलग अलग होता है। तो वह बुद्धि सतोगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य जानता है कि क्या करनी है और क्या नहीं है, किससे डरना चाहिए, किससे नहीं, क्या बांधने वाला है, क्या मुक्ति देने वाला है। अर्थात क्या करना है, ऐसी बुद्धि हमें कहाँ से मिलेगी, जब हम भक्तों का संग करेंगे। ऐसी बुद्धि हमें कब मिलेगी, जब हम भगवत गीता का श्रवण करेंगे, अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे, निधिवासन करेंगे, तब हमें ये बुद्धि डेवलप होगी, हमारी सतोगुणी। ये बैठे बैठे ये बुद्धि डेवलप नहीं होगी। जो बुद्धि धर्म अधर्म, करनी अकरनी में भेद नहीं कर पाती, वो राजसी है। तो जब भी हमें लगे कि मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, हम किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाएं, तो क्या हो रहा है, एक्चुअली हम राजसी बुद्धि में फंस गए। अब हमें धर्म अधर्म समझ में नहीं आ रहा है। यही स्थिति अर्जुन की है यहाँ पर। जो बुद्धि मोह तथा अहंकार से वशीभूत होकर अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानती है, सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, वह तामसी है। तो ज्यादातर व्यक्ति जिनको आप भगवत गीता ले जाके देना चाहोगे, तो वो देखना भी नहीं चाहते आपकी तरफ। उनको लगता है कि जैसे कोई बैगर आ गया है, कोई भिखमंगा आ गया है। जबकि आप उन्हें क्या दे रहे हैं, वो आप उन्हें ऐसा ज्ञान दे रहे हैं जिससे उनका पूरा जीवन बदल सकता है। लेकिन वो इतने तामसी हैं कि उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या धर्म है और क्या अधर्म। तो कुछ लोग क्या करने लगते हैं, धर्म का अर्थ निकाल लेते हैं कट्टरवाद, धर्म का अर्थ निकाल लेते हैं तलवार निकाल लो और धर्म को बचाओ। नहीं, भगवान यहाँ समझा रहे हैं कि ऐसी बुद्धि तामसी बुद्धि है। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है किसी चीज को लेके, उससे भी आप बहुत जल्दी से समझ सकते हो कि आपकी एक्चुअली बुद्धि कहाँ पर जा रही है। और हे प्रथापुत्र, जो अटूट है, जिसे योगा अभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है, जो इस प्रकार मन प्राण तथा इंद्रियों के कार्यकलापों को वश में रखती है, वह धृति सात्विक है। तो कौन सा डिटर्मिनेशन सात्विक है, जो डिटर्मिनेशन हमेशा बना रहे, सतत बना रहे। इसलिए अगर भक्ति में हमें रहना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें सतत डिटरमाइंड रहना पड़ेगा, अटूट रहना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते कि आज हमने 16 माला की, अब 16 दिन बाद 1 माला और करेंगे। हमको रोज 16 माला करने पड़ेंगे। आज हम ये नहीं कह सकते कि आज हमने 4 नियम पालन किए, कल हम जो है 0 नियम पालन करेंगे, परसों फिर हम 4 नियम पालन करेंगे, हम अल्टरनेट डे भक्त हैं। ऐसा भी हम नहीं कर सकते। तो अचल रहना पड़ेगा, धारण करना पड़ेगा। किस प्रकार से, ये भी बहुत स्पष्ट भगवान ने बता दिया। मन से भी, मन मार के कार्य नहीं करना है। प्राण से भी, मतलब कि जो कर्म इंद्रियां हैं आपकी, उनसे भी। जो कर्म इंद्रियां हैं वो प्राण वायु के द्वारा संचालित होते हैं, इसलिए मन से, प्राण से और इंद्रियों के कार्यकलापों को वश में रखते हुए। तो हमें ये, हमारी बुद्धि इतनी डेवलप्ड होना चाहिए कि हमारा डिटर्मिनेशन बिल्कुल पक्का रहे, इंद्रियां हमारे मन को कहीं भी इधर उधर ना ले जा पाए। ऐसी धृति जो है वो सात्विक है। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सबको याद रखना चाहिए। लेकिन हे अर्जुन, जिस धृति से मनुष्य धर्म अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त बना रहता है, वो राजसी है।
ये हमने 15 चैप्टर में देखा था, भगवान ने डिस्क्रिप्शन दिया था कि ये पूरा संसार जो है वो क्या है, रिफ्लेक्शन है जो भगवान का दिव्य धाम है उसका। और ये जो रिफ्लेक्टेड चीज है इसमें क्या है, फल लगे हुए हैं। ये धर्म अर्थ काम में ही व्यक्ति जो है वो घूमता रहता है और इससे बाहर वो निकल ही नहीं पाता। और ऐसी डिटर्मिनेशन जो स्वप्न भय शोक विषाद और मोह के परे नहीं जाती, ऐसी दुर्बुद्धि जो है तामसी है। तो कोई व्यक्ति तामसी है तो वो अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करे कि क्या वो हमेशा डरा रहता है, हर चीज में डरा रहता है क्या, हमेशा हर चीज का शोक करता रहता है, हमेशा दुखी विषाद रहता है, हमेशा मोह में ही पड़ा रहता है क्या, हमेशा स्वप्न ही देखा करता है क्या भविष्य के। अगर वो ऐसा करता है तो उसका डिटर्मिनेशन तामसी डिटर्मिनेशन है, वो उसको कहीं भी नहीं ले जाएगा। तो हमें कैसा डिटर्मिनेशन डेवलप करना है, जो अनब्रेकेबल, जैसे अनब्रेकेबल सामान आता है आजकल कि तो फेंक दो तो भी ना टूटे, इस प्रकार से हमारा डिटर्मिनेशन ऐसा होना चाहिए कि किसी भी स्थिति में हम चले जाएं, हमारा डिटर्मिनेशन ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो इस पे बहुत सारे भक्तों की बहुत सारी कथाएं हैं, लेकिन क्योंकि आज समय कम है तो हम किसी और दिन उस पर चर्चा करेंगे। हे भरत श्रेष्ठ, अब मुझसे 3 प्रकार के सुखों के विषय में सुनो, जिनके द्वारा बद्ध जीव भोग करता है और जिनके द्वारा कभी कभी दुखों का अंत हो जाता है। तो कभी कभी होता है दुखों का अंत, भगवान बहुत कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि हमेशा दुखों का अंत नहीं होगा, लेकिन 3 प्रकार के सुख हैं उनको भी सुन लो। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो यंगस्टर्स जो सुन रहे हैं या जो जो पेरेंट्स हैं उनको ये श्लोक अपने बच्चों को हमेशा बताना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है, जो मनुष्यों में आत्म साक्षात्कार जगाता है, वह सात्विक सुख कहलाता है। तो शुरू में सुबह उठना किसी को अच्छा नहीं लगता, शुरू में पढ़ाई करना किसी को अच्छा नहीं लगता। सबको अच्छा लगता है क्लास में सबसे पीछे की बेंच पे बैठो और प्लेन बनाओ कागज के और उड़ाओ और टीचर का मजाक उड़ाओ, कार्टून बनाओ। लेकिन क्या है, जो आगे बैठता है उसके लिए उस समय वो विष जैसा है, लेकिन अंत में उसके लिए अमृत है। जब वो जीवन में अच्छा करता है तो वो भक्ति में भी अच्छा करने का उसको एक प्लेटफॉर्म मिलता है। और जो बैक बेंचर है वो बैक बेंचर ही रह जाता है और जीवन भर स्ट्रगल ही करता रह जाता है। तो शुरू में उसको अमृत जैसा लग रहा था पीछे बैठ के बातचीत करना, लेकिन अंत में उसको समझ में आता है कि ये तो मैंने गलती कर दी। इसी प्रकार जो भगवत गीता में क्लास में आए और सोचे कि अरे ये हर हफ्ते सैटरडे क्लास लेना कितना मुश्किल है, हर हफ्ते सैटरडे सारा काम छोड़ के 1 घंटे सुनना कितना मुश्किल है, तो ये हम सबको विष जैसा लगता है, मुझे भी और आपको भी। लेकिन हमें पता है कि अब हम 18 चैप्टर पे आ गए तो अंत में ये अमृत के समान है। तो जिस प्रकार जब समुद्र मंथन हुआ तो पहले विष आया था और अंत में अमृत आया था, ऐसे ही अंत में अमृत अब आएगा। अंत में अमृत इस रूप में आएगा कि हम सब अगर पीछे मुड़ के देखें तो आज से 20-22 हफ्ते पहले जो हमारी सोच थी जीवन को लेके और जिस प्रकार से हम अपना जीवन यापन कर रहे थे, जो दृष्टि से इस संसार को देख रहे थे, उसमें डेफिनेटली बदलाव हुआ है। और ये भगवत गीता का पावर है। तो इस प्रकार से अगर हमें आत्म साक्षात्कार चाहिए तो कोई भी हम कार्य जब आरंभ करेंगे तो शुरू में वो विष जैसा लगेगा, और लेकिन उसको छोड़ना नहीं है, डरना नहीं है, उसको करते रहना है। और जो इंद्रिय सुख के द्वारा उनके विषय के संसर्ग से प्राप्त होता है, अर्थात क्या हो रहा है, इंद्रिय अपने विषय से मिली और जो सुख मिला वो सुख कैसा है, वो शुरू में अमृत तुल्य है लेकिन अंत में विष तुल्य लगता है। तो ये रजोगुणी कहलाता है। तो शुरू में जो भी अमृत जैसा लगे, ये मान के चलिए अंत में वो आपके लिए विष तुल्य हो जाएगा। इसका बहुत अच्छा उदाहरण क्या है, जो बहुत स्मोकिंग करते हैं, टोबैको च्यूइंग करते हैं, शुरू में अमृत लगता है, वह स्मोकिंग से अच्छी तो कोई चीज नहीं है। जो शराब पीते हैं, जो ड्रग्स लेते हैं, अंत में क्या होता है, हम किसी भी हॉस्पिटल चले जाएं, आप उनके दर्शन कर सकते हैं मरणासन हालत में, कैंसर के साथ में, लिवर फेलियर के साथ में, खून की उल्टियां करते हुए। तो ये क्या हुआ, वो शराब जो से अमृत तुल्य लगती थी अंत में उसके लिए वो विष तुल्य हो गई। तो ये रजोगुणी व्यक्ति थे। और इससे भी खराब होते हैं तामसिक लोग, जिनको पता ही नहीं कि करना क्या है, आत्म साक्षात्कार के प्रति वो बिल्कुल अंधे हो चुके हैं, प्रारंभ से अंत तक केवल मोह में पड़े हुए हैं। और निंद्रा आलस्य और मोह, ये बात आप बिल्कुल कैटेगोरिकली समझ लो कि तामसी मतलब निंद्रा आलस्य और मोह। निंद्रा आलस्य और मोह, जब भी मन में निंद्रा आलस्य और मोह आए मतलब आप तमोगुण में गिरते जा रहे हैं।
तो इस प्रकार से सुख जो मिल रहा है निंद्रा आलस्य और मोह में, वो भी कैसा है, वो आपको कहीं भी नहीं पहुंचा रहा है, वो उसी चक्कर में घुमाने वाला है आपको। और रजोगुणी जो है उसको शुरू में अमृत जैसा लग रहा है, लेकिन अंत में वो उसके लिए पॉइजन हो जाएगा। तो सबसे अच्छा सुख कौन सा है? सबसे अच्छा वो सुख है जो आज सुख जैसा नहीं लग रहा है। सबसे अच्छा वो सुख है जिसमें तपस्या है, क्योंकि वो आपको सेल्फ रियलाइजेशन कराएगा। तो इस लोक में, स्वर्ग लोक में या देवताओं के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो। तो ये भगवान ने ऊपर से नीचे तक पूरा स्कैनिंग करके बता दिया कि ये मत सोचो कि कोई भी एक व्यक्ति आपको रिसर्च करने पे मिल जाएगा जो 3 गुणों से मुक्त होगा। इस पूरे भौतिक जगत में कोई भी व्यक्ति 3 गुणों से मुक्त नहीं हो सकता। हाँ, कितना किस में इन्वॉल्व है उसके वेरिएशन हो सकता है। तो अब भगवान बताएंगे अगले सेक्शन में 41 से 48 कि किस प्रकार से अपना वृत्तिजनक कार्य करते हुए, ऑक्यूपेशनल वर्क करते हुए हम जो है वो सकाम कर्म से धीरे धीरे निष्काम कर्म की ओर बढ़ सकते हैं। और ये हम सब के लिए बहुत प्रैक्टिकल सेशन है। क्यों? क्योंकि हम सब कर्म कर रहे हैं, कर्म करना ही पड़ेगा जैसा अभी तक भगवान ने समझा दिया। लेकिन हम कैसे अब सकाम कर्म की जो इच्छा है हमारी कि मेरी इच्छा से मुझे फल मिले, मेरी इच्छा वाला मैं कार्य करूं, उससे हम कैसे निष्काम कर्म पे जाएंगे, ये लैडर भगवान बताएंगे, सीढ़ियां भगवान बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ ये समझ लें कि जब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्रों की बात होगी, तो ये हम कोई जातिवाद की बात नहीं कर रहे हैं। ये व्यक्ति के जन्म से नहीं हो रहा, ये उसके कर्म के आधार पे निर्णय हो रहा है, ये उसके एप्टीट्यूड से डिसाइड हो रहा है, ये उसकी बर्थ से डिसाइड नहीं हो रहा। तो ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों में प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है। तो एक्चुअली क्या हो रहा है, एक व्यक्ति है, एक जीव है जिसको मनुष्य का शरीर मिला हुआ है। अब वो एक्चुअली इन 4 कैटेगरी में से किस में आएगा, ये कैसे डिसाइड होगा? ये ऐसे डिसाइड होगा कि प्रकृति के गुण उस पर कैसे कार्य करते हैं और कौन सा प्रकृति का गुण उसको ज्यादा अट्रैक्ट करता है। और ये कैसे डिसाइड होगा? जो उसने अपने अंदर गुण उत्पन्न किए हैं। और ये कैसे डिसाइड होगा? जैसा उसने पिछला जीवन अपना जिया है। अगर पिछले जीवन में या पिछले जन्म में उसने जैसा कार्य किया है, जो उसके प्रारब्ध हैं, उसके हिसाब से उसको शरीर मिला है, और उसके हिसाब से वो 3 प्रकृति के गुणों के बीच में अपना कार्य करेगा। तो इस प्रकार जो व्यक्ति शांति प्रिय है, आत्म संयमी है, तपस्वी है, पवित्र है, सहिष्णु है, सत्यनिष्ठ है, जिसका ज्ञान, विज्ञान और धार्मिकता में लगाव है, ये गुण जो है ब्राह्मण के है। तो आप, हर कोई अपने आप को एनालाइज कर सकता है कि क्या मैं इस कैटेगरी में ज्यादा समय रहता हूँ। अगर मैं इस कैटेगरी में ज्यादा समय रहता हूँ दिन भर के, या मेरी वृत्ति ऐसी है, तो मेरे अंदर जो है ब्राह्मण के अनुसार गुण है और मुझे ब्राह्मण जैसे कर्म करना चाहिए। तो ब्राह्मण जैसे कर्म क्या है? शांति प्रिय व्यक्ति क्या करेगा? लड़ाई झगड़ा तो नहीं करेगा, वो तो क्षत्रिय नहीं बन पाएगा। वो तो आत्म संयमी है, उसको तपस्या पसंद है, तो वो क्या कर्म कर पाएगा, उसको भगवान आगे समझाएंगे। और जो वीरता है, जिसके अंदर शक्ति है, जो संकल्प कर लेता है तो उसको पूरा करने की कोशिश करता है, दक्ष है, युद्ध में धैर्यता, उदारता और नेतृत्व, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण है। तो अब ये आप कहोगे कि अब इस समय प्रभु जी कहाँ, इस कलयुग में कोई क्षत्रिय नहीं है, कोई ब्राह्मण नहीं है। तो एक्चुअली क्या है, प्रभुपाद समझाते हैं कि ठीक है, कोई ब्राह्मण नहीं है, लेकिन टीचर्स तो हैं। तो जो भी टीचर जैसा कार्य कर रहा है वो ब्राह्मण है। ठीक है, क्षत्रिय नहीं है, तलवार और बंदूक निकाल के लड़ना नहीं है आपको, लेकिन लीडर्स तो हैं। तो जो लीडर हैं उनमें ये गुण होना चाहिए। तो वो लीडर क्या है? पहले क्षत्रिय लीडर हुआ करते थे, अब जो भी लीडर्स हैं उनको ये गुण होना चाहिए। तो आप अगर अपने समाज का लीडरशिप करते हो, तो आपके अंदर ये गुण होना चाहिए। अगर आप बहुत बड़े कहीं के नेता हो, बहुत कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, या कहीं एमएलए हो, तो आपके अंदर ये गुण होना चाहिए, स्वाभाविक गुण है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। तो वीरता होना चाहिए। वीरता का अर्थ केवल लड़ना नहीं है, वीरता का अर्थ है कि अपनी बात को वीरता पूर्वक रखना सामने। आपके अंदर अंदरूनी शक्ति होना चाहिए कि आपने जो संकल्प कर लिया है उसको पूरा करोगे। आपके अंदर एक समूह को लेके चलने की दक्षता होना चाहिए। जब बहुत ट्राइंग सिचुएशन हो जाए तो आपके अंदर धैर्य होना चाहिए। और जब आप जीत जाओ किसी से युद्ध, तो आपके अंदर ये उदारता होना चाहिए कि आप उसके साथ भी अच्छा बिहेवियर करोगे।
तो ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण। और फिर आते हैं जो कि वैश्य और शूद्र हैं, उनके कर्म क्या है। तो कृषि करना, गो रक्षा करना, व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है। तो कृषि करना चाहिए। एक्चुअली कृषि और गोरक्षा और व्यापार में लगभग सारी बिजनेस कम्युनिटीज आ गई। तो जैसे हमने देखा कि टीचर्स हैं, लीडर्स हैं, ऐसे ही अब वैश्य क्या है, ये मर्केंटाइल कम्युनिटी, ये बिजनेसमैन। तो कोई भी बिजनेस कोई कर रहा है तो उसके अंदर ये होना चाहिए कि वो बिजनेस से जो बनाएगा अपना एसेट, उस एसेट को वो यूज करे गोरक्षा करने के लिए, कृषि करने के लिए। तो ये करना बहुत जरूरी है। और शूद्रों का कर्म क्या है, श्रम तथा अन्यों की सेवा करना। अब शूद्रों का यहाँ इस अर्थ में नहीं लेना चाहिए कि शूद्र मतलब बहुत नीचे हो गए। एक्चुअली यहाँ पे हर कोई एक ही लेवल पे है। और शूद्र अगर हम देखें तो कलयुग में तो हर व्यक्ति जन्म से शूद्र है, जब तक उसे गुरु नहीं मिलते हैं और उसका इनिशिएशन नहीं होता है। तो पहला तो कलो शूद्र संभव है। दूसरा शूद्र किसको कहा जाता है, जो हमेशा रोता रहता है। शूद्र व्यक्ति वो है जो हर छोटी चीज में रोना ही जिसका कार्य है। तो हम अपने अंदर झांके तो हम सब शूद्रों की श्रेणी में ही आते हैं। और फिर तीसरा चीज भी है, क्यों हम शूद्र हैं, क्योंकि हम में से ज्यादातर किसी न किसी की सेवा में लगे हुए हैं। सेवा का अर्थ यहाँ पे है कि हम सेवा कर रहे हैं, हम एक सैलरी के लिए किसी के यहाँ काम कर रहे हैं। तो जब हम सैलरी के लिए किसी के यहाँ काम कर रहे हैं तो हम एक्चुअली शूद्र हैं। तो इस प्रकार से 90% लोग तो पूरे वर्ल्ड में शूद्र ही हो गए, क्योंकि ब्राह्मण आइडियली किसी के लिए कार्य नहीं करता है, वो ज्ञान देता है और उसके बाद वो भिक्षावृत्ति करता है, जो मिल जाए उसमें वो संतुष्ट रहता है। क्षत्रिय किसी के यहाँ पे कार्य नहीं करता है। तो कोई सैनिक है जो सैलरी पे काम कर रहा है, एक्चुअली वो क्षत्रिय नहीं है। क्षत्रिय तो वो है जो अपने दम पे जो है वो किसी से टैक्स इकट्ठा करता है, उसको क्षत्रिय बोलते हैं। तो ये बहुत स्पष्ट है कि ज्यादातर लोग जो अपने आप को एमबीए करने के बाद बिजनेसमैन भी कहेंगे, वो सब भी किसी सैलरी पे किसी के यहाँ कार्य कर रहे हैं, तो वो भी एक्चुअली बिजनेसमैन नहीं है, वो भी शूद्र है। ये प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। अब तुम मुझसे सुनो कि ये किस प्रकार किया जा सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भगवत गीता का। भगवत गीता ये कहीं नहीं कह रही कि केवल ब्राह्मण ही भगवान के पास जाए। ये भी नहीं कह रही कि जो क्षत्रिय युद्ध में मरेंगे वही भगवान के पास जाएंगे। भगवत गीता कह रही कि स्व स्व कर्मण भीरतः संसिद्धि लभते नरः। अपने अपने कर्म करते हुए सबको समसिद्धि मिल सकती है, हर नर को। तो ये नहीं सोचना है कि कोई शूद्र है तो उसको भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, शूद्र को भी भगवान मिलेंगे। तो फिर आप प्रश्न पूछोगे फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि शूद्र को वेद नहीं पढ़ना चाहिए। इसके पीछे रीजन है। जैसे कि कोई बहुत टेक्निकल नॉलेज हो, कोई यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत क्लासिफाइड कोई रिसर्च चल रही हो न्यूक्लियर, मान लीजिए टेक्नोलॉजी के ऊपर, और अगर मैं जाऊं और बोलूं कि मेरे को वो रिसर्च देखनी है, तो क्या आप मुझे देखने दोगे? आप बोलोगे नहीं नहीं, यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू। बिकॉज वाई? बिकॉज फर्स्टली यू विल नॉट अंडरस्टैंड, बिकॉज यू आर नॉट ट्रेन्ड फॉर दैट। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आप जाओगे तो आप उसको मिसयूज कर सकते हो। तो इस प्रकार से इसीलिए कहा जाता था कि शूद्रों को एकदम से वेद नहीं पढ़ना है, उनको क्या करना है, वो सेवा से ही अपने आप को सिद्ध कर सकते हैं। वो उनको इतना एप्टीट्यूड डेवलप करने की आवश्यकता ही नहीं 22 साल संस्कृत सीखने की। वो क्या कर सकते हैं, वो किसी की अच्छे वैष्णव की सेवा करके, अच्छे ब्राह्मण की सेवा करके अपनी सिद्धि कर सकते हैं। तो हर कोई केवल अपना अपना कार्य भी करे तो वो प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो जाएगा। ये कितने ब्यूटीफुल, मतलब एक पूरा सोसाइटी भगवान ने बनाई है कि कोई कुछ भी कार्य करे फाइनली वो सिद्ध हो सकता है। तो जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट सिंपल है, चार में से किसी भी वर्ण में रहो आप, लेकिन आप ये समझ लो कि सभी प्राणियों का उद्गम और सर्वव्यापी कौन है? भगवान है। और बस उनकी उपासना करो। तो आप किसी भी कैटेगरी में हो, आप केवल भगवान की उपासना करो और अपना कर्म करते रहो। भगवान यहाँ नहीं कह रहे कि उपासना बस करो, भगवान कह रहे हैं आप उपासना भी करो लेकिन अपना कर्म भी करो। जब ये दोनों चीज मैच होंगी तो आपको पूर्णता मिलेगी। कोई कहे मैं केवल उपासना करूंगा तो उसे पूर्णता नहीं मिलेगी। कोई बोले कर्म ही पूजा है, मैं बस कर्म करूंगा, तो भी उसे पूर्णता नहीं मिलेगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक सबके लिए,
कि जो वृत्ति पूर्वक कार्य है वह कितने भी त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों न किए जाए, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार करने की अपेक्षा श्रेष्ठ। तो ये भगवान ने बहुत स्पष्ट कर दिया कि आपके एप्टीट्यूड के हिसाब से आपको ब्राह्मण बनना चाहिए था। अब आप ब्राह्मण का कार्य छोड़ के आप अगर शूद्र का कार्य कर रहे हो और आपको लगता है कि ये मैं कार्य ज्यादा अच्छे से कर सकता हूं, तो भी आपको वो कार्य स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप अपना कार्य करो चाहे त्रुटिपूर्ण ढंग से ही क्यों ना कर रहे हो, क्योंकि आपकी जो स्वभाव है और आपका जो निर्दिष्ट कर्म है, अगर आप उसमें कार्य करोगे तो आप पाप से कभी प्रभावित नहीं होगे। कुर्वन्ति नाप्नोति किल्बिषम। और अगर आप ऐसा नहीं करोगे, आप किसी और का कार्य करने लगोगे ये सोच के कि मैं तो ये कार्य उससे ज्यादा अच्छे से कर सकता हूँ, लेकिन इससे क्या होगा, पूरी सोसाइटी के अंदर कैओस हो जाएगा। तो ब्राह्मण को लगेगा मैं क्षत्रिय से ज्यादा अच्छी तलवार चला सकता हूँ, क्षत्रिय को लगेगा कि मैं बिजनेसमैन से ज्यादा अच्छा बिजनेस कर सकता हूँ, और एक शूद्र को लगेगा कि मैं तो सबसे अच्छा वेद पाठ कर सकता हूँ। क्या हो गया, कैओस हो गया। अब टीचर कौन है, जिसको सेवा करनी चाहिए थी। अब लीडर कौन है, जिसको एक्चुअली पढ़ाना चाहिए था। तो ये जो कैओस हो गया, तो ये सोसाइटी कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी। और बहुत ही दुख की बात है कि यही हो रहा है प्रेजेंट सिनेरियो। क्यों ऐसा है, भगवान बहुत बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं यहाँ पे कि प्रत्येक उद्योग या प्रयास किसी न किसी दोष से आवृत होता है। कोई भी कार्य आप करोगे कोई ना कोई दोष तो होगा ही। आप कितना भी अच्छे से प्रयास कर लो, आपका कोई ना कोई दोष तो उस कार्य में हो ही जाएगा। सिंपल ऐसा कहा जाता है कि एक गृहस्थ भी व्यक्ति अगर अपना साधारण कार्य भी कर रहा है, तो जो किचन बस अकेला है उसके अंदर इतनी सारी हिंसा हो रही है। इसको हम कभी स्पष्ट और डिटेल में समझेंगे, लेकिन किचन के अंदर इतनी हिंसा हो रही जो हमें दिखाई नहीं दे रही। तो इस प्रकार से कोई भी प्रयास में, कोई हर प्रयास में कोई ना कोई दोष रहेगा। तो क्यों, क्या करना चाहिए, उसी प्रकार से जैसे अग्नि के आसपास धुआं हो जाता है, तो प्रभुपाद समझाते हैं कि अग्नि के आसपास जब धुआं हो जाता है तो उससे अग्नि हो सकता कभी हमें स्पष्ट न दिखाई दे, लेकिन अग्नि जो कि प्यूरिफाइंग है, उसकी प्यूरिटी में धुएं से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए उसी प्रकार से मेरे स्वभाव से जो मेरा कर्म है वो चाहे दोषपूर्ण हो, मुझे वो करना चाहिए। अब यहाँ भगवान किस चीज का उत्तर दे रहे हैं अर्जुन को। अर्जुन ने बहुत पहले कहा था कि मैं तो जंगल चला जाऊंगा, मैं भीख मांगने लगूंगा। उसका उत्तर भगवान यहाँ पे दे रहे हैं कि तुम अपना कार्य जो स्वभाव से उत्पन्न होता है, जो क्षत्रिय धर्म है, उसको छोड़ के तुम सोचते हो कि मैं तुम उनको नहीं मारोगे और तुम जंगल में सब त्याग के चले जाओगे, या तुम भीख मांग के भी अपना जीवन यापन कर लोगे। लेकिन एक्चुअली ये दोषपूर्ण हो गया। दोषपूर्ण इसलिए हो गया कि तुम्हारे स्वभाव से तो तुम्हें क्षत्रिय धर्म का पालन करना चाहिए। अब भगवान ने क्या बताया, अभी सकाम से हम कैसे निष्काम तक आ गए। अब भगवान बताएंगे कि निष्काम से कैसे हम भक्ति में आएंगे। ये सेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे भगवान बहुत गुह्य ज्ञान हमें देंगे। ये गुह्य ज्ञान है कि किस प्रकार ज्ञान के द्वारा हम ब्रह्म के इस लेवल पे, स्तर पे आ सकते हैं, और किस प्रकार वहां से फिर हम शुद्ध भक्ति में जा सकते हैं। तो जब हम निष्काम कर्म योग करते हैं तो हम कर्म से अलग हैं। हम जो है वो गुडनेस, पैशन, इस सब से अलग हैं। हम क्या कर रहे हैं, ब्रह्म के लेवल पे भगवान को समझ रहे हैं। इसको हम और स्पष्ट आगे समझते हैं। तो जो आत्म संयमी तथा अनासक्त है, जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है। तो क्या हो गया, जो आत्म संयमी है, अनासक्त है, और जिसको भौतिक भोगों की परवाह नहीं है, वो संन्यास का अभ्यास कर सकता है और वो सिद्ध हो सकता है। तो इसमें जरूरी नहीं कि वो सन्यासी हो, कोई गृहस्थ भी आत्म संयमी अनासक्त हो सकता है और भोगों की परवाह न करे, तो वो भी कर्म फल की मुक्ति की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकता है। और जो इस स्टेज पे आ गया है, वो परम सिद्ध अवस्था अर्थात ब्रह्म को, जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है, प्राप्त करता है। तो हमने पहले भी समझा है कि जो ब्रह्मवादी हैं, जो ब्रह्म को समझना चाहते हैं, वो ज्ञान के आधार पे ऊपर चढ़ते हैं।
तो ज्ञान से हम कहाँ जाते हैं, ब्रह्म के लेवल तक जाते हैं। तो जब हम ज्ञान से ब्रह्म के लेवल पे जाते हैं तो ये हमारी परम सिद्ध अवस्था हो गई। ज्ञान ज्ञान हमें इससे ऊपर नहीं ले जा सकता, ज्ञान हमें केवल ब्रह्म के लेवल पर ही ले जा सकता है। तो अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्य पूर्वक मन को वश में करते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों का त्याग कर राग तथा द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, जो थोड़ा खाता है, जो अपने शरीर मन या वाणी को वश में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है और पूर्णतया विरक्त, मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम, क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित तथा शांत है, वह निश्चित ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है। तो आत्म साक्षात्कार ऐसे ही नहीं मिलेगा, आत्म साक्षात्कार के लिए इतने सारे हमें कार्य करने पड़ेंगे। और इन सारे कार्यों को कैसे समझ सकते हैं, बहुत सिंपल है इन सबको समझना। ये सारे कार्य कहाँ पे हो रहे हैं, शरीर के लेवल पे हो रहे हैं, मन के लेवल पे हो रहे हैं। तो शरीर और मन के लेवल से हमें ऊपर उठ के बुद्धि के लेवल पे आना है। बुद्धि का लेवल अर्थात ज्ञान का लेवल। और जैसे जिसको ज्ञान का लेवल है उसको आत्म साक्षात्कार हो गया। आत्म साक्षात्कार का क्या अर्थ हो गया, जिसको आत्मा का साक्षात्कार हो गया। आत्मा, पूरी भगवत गीता में हमने देखा आत्मा का अलग अलग अर्थ है। कहीं पे आत्मा का अर्थ शरीर है, कहीं पे आत्मा का अर्थ सोल है, कहीं पे आत्मा का अर्थ परमात्मा है, कहीं पे आत्मा का अर्थ स्वयं भगवान है। तो ये आत्म साक्षात्कार के अलग अलग लेवल्स हो गए। और कैसा होगा ऐसा व्यक्ति, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परम। ये बहुत ही सुंदर श्लोक है। जो इस प्रकार दिव्य पथ पर स्थित है वह तुरंत पर ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतः प्रसन्न हो जाता है। वह ना तो कभी शोक करता है, ना किसी वस्तु की कामना करता है, वह प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त होता है। तो ऐसा व्यक्ति जिसको ये ज्ञान मिल गया वो क्या हो जाता है, ब्रह्मभूत हो जाता है। ब्रह्मभूत का अर्थ होता है कि वो एक ऐसे स्टेज पे पहुंच गया है जहां पे वो ब्रह्म को समझ पा रहा है, पर ब्रह्म को अनुभव कर पा रहा है। और जो ऐसा अनुभव कर पा रहा है वो प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है, क्योंकि अब शरीर से उसका कोई भी अटैचमेंट और शरीर से उगने वाली बाकी चीजों से उसका कोई अटैचमेंट नहीं। और क्योंकि वो कोई कामना नहीं करता है, ना कभी वो शोक करता है, तो उसको अब उस स्टेज पे जब वो पहुंच गया, उस प्लेटफॉर्म से जब वो सारे जीवों को देखता है तो वो उसको सब में परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं, सब में जो है वो ब्रह्म के दर्शन हो जाते हैं, इसलिए वो सब पे संभाव रखता है। और जब वो ऐसा व्यक्ति है तो अब ये एक स्टेज पे आ गया, अभी उसे शुद्ध भक्ति नहीं मिली है, लेकिन इसी स्टेज से आगे जब बढ़ेगा भगवान समझाएंगे तो उसे शुद्ध भक्ति मिल जाएगी। क्यों, क्योंकि केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावना अमृत में होता है तो वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। तो इस प्रकार से भगवान को यथारूप में अगर जानना है तो इससे भी एक स्टेज ऊपर उठना पड़ेगा। और वो क्या है, वो है कि भगवान को और भक्ति को हमें समझना पड़ेगा। और जब ऐसा व्यक्ति हो जाएगा तो वो वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। तो प्रभुपाद यहाँ पे समझाते हैं कि हमारे पूरे जो जीवन है उसका उद्देश्य एक्चुअली एक ही होना चाहिए, और वो क्या होना चाहिए, किस प्रकार से हम भगवान के बारे में समझें। और जब ऐसा व्यक्ति भगवान के बारे में समझ जाएगा तो अब वो शुद्ध भक्ति में लग जाएगा भगवान की। तो ये शुद्ध भक्ति कैसे होती है ये भगवान अब आगे समझाएंगे। तो मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। तो किसके संरक्षण में कार्य कर रहा है वो व्यक्ति, अब वो सीधे भगवान की जुरिडिक्शन में और उनकी कृपा के अंदर है वो। और जब वो ऐसा हो जाता है तो फिर से भगवान कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति अविनाशी धाम को प्राप्त होता है, भगवान के धाम चला जाता है। इसलिए क्या करने को कह रहे हैं वो, अब पूरा सार बता देंगे जो अभी तक उन्होंने फर्स्ट श्लोक से अभी तक हमें समझाया, कर्म के बारे में, ज्ञान के बारे में और दोनों के कॉम्बिनेशन के बारे में, कि सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो, मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो, ऐसी भक्ति में मेरे पति प्रति पूर्णतया सचेत रहो। तो सब कार्यों में किस पे निर्भर रहो, भगवान पे रहो, उनके संरक्षण में सारे कार्य करो,
और भक्ति के प्रति पूर्णतः सचेत रहो। तो सचेत भी रहना पड़ेगा। हम कई बार भक्ति में बहुत ज्यादा लैक्स हो जाते हैं, हमको लगता है चल तो रहा है, कर तो रहे हैं, हो जाएगा, भगवान ने बोला है करेंगे। लेकिन क्या कह रहे हैं, कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो और ऐसा करो कि मेरे संरक्षण में कर रहे हो, लेकिन सचेत तो आपको स्वयं रहना पड़ेगा। यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांग जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार वश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। तो कोई कहेगा भगवान इतने नाराज क्यों हो गए, एकदम से गुस्सा क्यों आ गया उनको। ये गुस्सा वैसा ही है जैसे कोई बच्चा ऐसा, कहीं उसे मान लीजिए एक खुली हुई ब्लेड मिल जाए तो वो खेलने लगे उससे, और माँ उसकी देखे तो माँ क्या करेगी, जोर से चिल्लाएगी, बोले क्या कर रहे हो, रख दो उसको नीचे। तो माँ उससे गुस्सा नहीं है, माँ एक्चुअली नहीं चाहती कि बेचारे उसको कोई चोट लग जाए, उससे कोई नुकसान हो जाए। इसी प्रकार भगवान भी ऐसे ही एकदम से बिहेव कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुम अगर ऐसा नहीं करोगे, मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम नष्ट हो जाओगे, और जो मैं नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें मेरी कृपा मिले, मैं तो कृपा देने के लिए बैठा हूँ, लेकिन तुम मेरी भावना में आओ तो सही। और कई बार हमें लगता है कि ये सारे जीवन के इतने सारे अवरोध हैं, मैं कैसे लांघूंगा, भक्ति में इतनी सारी कठिनाइयां हैं, इतनी सारी परेशानियां मेरी समझ में तब आई जब मैंने भक्ति करना चालू किया। लेकिन क्या करना है, वो सब भगवान की कृपा से हमें अवरोधों को लांघना है। क्योंकि जब हम एक भी अवरोध के बारे में सोचते हैं, 3 गुण, तो समझ में आता है ये 3 गुण मेरे से तो कुछ नहीं होने वाला। फिर समझ में आता है कि एक प्रामाणिक गुरु की खोज, बोले ये तो मेरे से नहीं होने वाली। ये इतना सारे शास्त्र का अध्ययन, मेरे से तो नहीं होने वाला। तो हर चीज में हमें लगता है कि ये हमसे नहीं होने वाला, लेकिन हमें क्या करना है, हमें एक भावना रखनी कि मैं ये करना चाहता हूँ। जब हम ये भावना रखेंगे कि मैं करना चाहता हूँ तो अपने आप भगवान की कृपा होगी और हम सारे अवरोधों को लांग जाएंगे। जैसे हमने एक संकल्प किया कि हमें ये अध्याय पूर्ण करने हैं, और भगवान ने सारे अवरोध हटा दिए, नहीं तो लाइट चली जाती, इंटरनेट चला जाता, कुछ भी हो सकता था, या हम में से जो अटेंड कर रहे हैं वो इतने जरूरी कार्य में आ जाते कि नहीं कर पाते। लेकिन मैं देख के बहुत प्रसन्न भी होता हूँ कि बहुत सारे हमारे भक्त हैं जो फर्स्ट सेशन से आज तक लास्ट सेशन तक हमारे साथ बने रहे। तो ये कैसे हुआ, क्योंकि आपने एक भावना की कि मुझे भगवत गीता सीखनी है, और भगवान ने बाकी सब कुछ अवरोध हटा दिए। भगवान ने बोला यस, योर इंटेंशन इज राइट, लेट मी डू एवरीथिंग फॉर यू। तो यदि तुम मेरे निर्देशानुसार कर्म नहीं करते और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते तो तुम कुमार्ग पर जाओगे, तुम्हें अपने स्वभाववश युद्ध में लगना ही होगा। तो होगा क्या, भगवान ने समझाया कि अपने स्वभाव से कार्य करना चाहिए। अर्जुन अपने स्वभाव से कार्य नहीं करना चाहते, वो तो जंगल जाना चाहते हैं, छोड़ के भागना चाहते हैं। भगवान क्या कह रहे हैं, तुम्हारा स्वभाव ही लड़ाई करना है, तुम जंगल में भी चले जाओगे तो वहां लड़ाई करोगे। तुम भीख भी मांगोगे तो कोई भीख नहीं देगा तो उससे लड़ लोगे, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव ही लड़ाई करना है। तुम उस स्वभाव से कैसे बाहर निकलोगे। इस समय तुम मोहवश मेरे निर्देश अनुसार कर्म करने से मना कर रहे हो, लेकिन हे कुंती पुत्र, तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य होकर वही सब करोगे। तो बोले होगा क्या, तुम बोलोगे मैं नहीं लड़ूंगा, तुम भागोगे यहाँ से, युद्ध भूमि से, लेकिन कौरव छोड़ेंगे क्या तुम्हें, वो तो तलवार लेके तुम्हारे पीछे भागेंगे। अब तुम्हारा स्वभाव लड़ना है, तुम बिना लड़े तो नहीं मरोगे, तो लड़ोगे तुम तब भी, तो लड़ना तुम्हें पड़ेगा ही। तो इसलिए भगवान अब कॉन्फिडेंशियल जो गोपनीय गुह्य ज्ञान दिया, उससे और गोपनीय ज्ञान दे रहे कि किस प्रकार से, अब भक्ति तो समझा दी उन्होंने, लेकिन अब बताएंगे कि कैसे शरणागत हुआ जाता है। तो हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं। तो हमें लगता है कि हम कार्य कर रहे हैं, लेकिन कौन कार्य कर रहे हैं, भगवान कार्य करे परमेश्वर के रूप में। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रमयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। तो कैसे घुमा रहे हैं वो, जैसे कोई कार में बैठ के ड्राइवर कार को चलाता है, इस प्रकार से भगवान बैठे हैं हमारे अंदर आत्मा के पास में, और स्टीयरिंग एक्चुअली उनके हाथ में है। वो माया में हमें घुमाते रहते हैं। तो हम बैठे हैं आगे वाली सीट पे भगवान के पास में, और हम बोलते हैं भगवान राइट में, तो भगवान देखते हैं अच्छा राइट में कितनी दूर, 20 किलोमीटर,
तो वो देखते हैं पेट्रोल है कि नहीं इसकी गाड़ी में। पेट्रोल मतलब हमारे प्रारब्ध में वो कर्म लिखा है, भोगना कि नहीं लिखा। जैसे ही वो देखते हैं हाँ मैच हो गया है, चलो राइट में घुमा लो। तो ये क्या हो रहा है, भगवान एक्चुअली घुमा रहे हैं हमें सब जगह, लेकिन हमें क्या लग रहा है, हम घुमा रहे हैं। हे भारत, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। तो इस प्रकार उनकी शरण में जाना। तो इस प्रकार मैंने तुम्हें गुहितर ज्ञान बता दिया, इस पर पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहो सो करो। तो भगवान क्या कह रहे हैं, इतने सारे 700 श्लोक का डिस्कशन हो गया, भगवान ने अंत में क्या कह दिया, यत इच्छसि तत् कुरु, जो इच्छा हो करो, नहीं करना है मत करो। तो भगवान जैसा पेशेंस किसके अंदर होगा, कितना कुछ बोलने के बाद स्वयं भगवान है और फिर क्या कह रहे हैं, यथेच्छसि तत् कुरु। और हम किसी को प्रीचिंग करते हैं और वो 2 दिन में अगर 16 माला ना करने लगे, तो हमको लगता है रे क्या हो गया, ये मेरी बात का असर क्यों नहीं हो रहा है। भगवान की बात का असर अभी तक नहीं हुआ है, देखिए आप। भगवान भी यहाँ ओपन एंडेड छोड़ देते हैं, यथेच्छसि तत् कुरु। तो हमें कितना जो है लोगों को लिबर्टी देनी चाहिए भक्ति में आने के लिए। हम कभी कभी बहुत ज्यादा सेंटर्ड हो जाते हैं कि इस तरह से आप करोगे तो ही आप भक्ति कर पाओगे। लेकिन भगवान कितने लिबरल हैं, वो कह रहे हैं यथेच्छसि तत् कुरु, जो इच्छा है वो करो। लेकिन क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतएव मैं तुम्हें अपना परम आदेश जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है बता रहा हूँ, इसे अपने हित के लिए सुनो। तो अपने हित अगर चाहते हो तो ये सुनो। तो पहले भगवान ने कॉन्फिडेंशियल, मोर कॉन्फिडेंशियल, और अब बता रहे हैं सर्वाधिक गुह्य ज्ञान, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। और वो क्या है, मन मना मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु ममे वेश्यसि सत्यम ते प्रतिजानी प्रियोस्मि। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें वचन देता हूं, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। तो ये वचन केवल भगवान ने अर्जुन को दिया ऐसा नहीं है, ये वचन हर उस व्यक्ति को है जो ये 4 कार्य करेगा। सदैव भगवान का चिंतन करे, सदैव उनका भक्त बने, उनकी पूजा करे और उन्हें नमस्कार करे। और ये करना बहुत कोई मुश्किल कार्य नहीं है, कलयुग में तो भगवान ने और इसको सरल कर दिया है। केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका बस नाम जप करने से चिंतन भी हो गया, भक्ति भी हो गई, पूजा भी हो गई, भगवान को नमस्कार भी हो गया, और भगवान से कृपा की और सेवा की याचना भी हो गई। और ये पूरे सारे ग्रंथों का, वेदों का, भगवत गीता भागवतम का, चैतन्य चरितमृत का सार भी हो गया। तो कितना आसान है। और भगवान ने फिर क्या बोल दिया, मैं तुम्हें वचन देता हूं क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। तो इतना बड़ा भगवान ने यहाँ वचन भी दे दिया। तो इसलिए हमेशा भगवान के बारे में सोचें जैसे महान भक्तों ने सोचा है। हम उनके जैसे नहीं बन सकते, लेकिन हम उनके जैसा बनने का प्रयास कर सकते हैं। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो, मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकाम शरणं व्रज, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो कई बार हमें डर लगता है कि मैं सब कुछ छोड़ के कैसे आऊं। तो भगवान कहते हैं डरो मत, आ जाओ, बाकी सब मैं देख लूंगा। तो इतना बड़ा अभी उन्होंने एक वचन दिया, आप फिर कह रहे हैं डरो मत, मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। ये कौन कह रहा है, ये भगवान स्वयं कह रहे हैं। अब इसके बाद क्या डाउट बचता है। इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं, अभी हमने इतने सारे चैप्टर में बहुत सारे तरह के धर्मों का जो है वो पढ़ लिया, समझ लिया, इन आउट देख लिया, सारे डायमेंशंस देख लिए, लेकिन अब करना क्या है ये सुनो। करना क्या है, सब धर्मों को छोड़ दो और केवल मेरी शरण में आओ। तो अल्टीमेट मैसेज भगवत गीता का है 18.66। 18.66 को तो हमेशा हमें अपने हृदय में धारण करके रखना चाहिए, और हमेशा देखते रहना चाहिए कि मैं इसके हिसाब से अपना जीवन जी रहा हूँ कि नहीं जी रहा हूँ, मैं कहीं अटका हुआ तो नहीं हूँ, क्या मैं भगवान के लिए सही में शरणागत हूँ कि नहीं। और जब भी डर लगे तो याद रखो कि अगर आपको डर लग रहा है मतलब आप भक्ति ठीक से नहीं कर रहे हो, क्योंकि जो भक्त है वो डरता नहीं है। क्यों नहीं डरता है, क्योंकि भगवान ने कहा है डरो मत। यह गुह्य ज्ञान उनको कभी न बताया जाए, न तो संयमी है, न एकनिष्ठ, न भक्ति में रहते हैं, न ही उसे जो मुझसे द्वेष करता है। तो पॉइंट यहाँ ये नहीं है कि बताया जाए कि ना बताया जाए, पॉइंट ये है कि हमारे लिए स्क्रीनिंग है कि हमने एक्चुअली 18.66 को समझा है कि नहीं, वो यहां से समझ में है। 18.66 तो सबको याद है, लेकिन कितने लोग हैं जो 18.67 को समझे हैं, मतलब कि क्या वो संयमी है,
क्या वो भगवान के लिए एकनिष्ठ हैं कि जब तकलीफ आती है तो कहीं और नारियल चढ़ाने पहुंच जाते हैं, कहीं और धागा बंधवाने पहुंच जाते हैं, किसी और के सामने झुक जाते हैं? जब परेशानी आती है तो क्या ढूंढते हो आप? क्या भगवान की शरणागति ढूंढते हो कि कुछ और ढूंढते हो? क्या भक्ति भगवान की कर रहे हो कि आप किसी और की भक्ति में लग गए? और क्या आप भक्ति कर रहे हो लेकिन कहीं भगवान जैसे तो नहीं बनना चाहते हो? तो मतलब कि आप भगवान से द्वेष करते हो। तो अगर आप संयमी हो, एकनिष्ठ हो, भक्ति में रत हो और द्वेषी नहीं हो, ये 4 स्क्रीनिंग है आपकी, तब आपको 18.66 समझ में आएगा। नहीं तो केवल आप रिपीट करते रह जाओगे, उसका अर्थ समझ में नहीं आया। और अच्छी बात क्या है हम सबके लिए, जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वो मेरे पास वापस आएगा। तो बहुत सिंपल है, भगवान के पास वापस जाने के लिए क्या करना है? कुछ नहीं, भगवत गीता के बारे में सबको बताना है। ये परम रहस्य बताना है। 18.66, 67, 68, 68 जो है ये हम सबके लिए ऐसा है कि अगर शुद्ध भक्ति जल्दी से जल्दी प्राप्त करना है तो उसका सबसे आसान तरीका क्या है? भगवत गीता के बारे में सबको बताओ, जो मिले उसको बताओ। नहीं सुनना चाहता है तो भी बताओ, एक बार नहीं सुनेगा 4 बार बताओ। क्या कर रहे हो आप? उसका कुछ होगा नहीं होगा, हमें तो शुद्ध भक्ति पक्का मिल जाएगी, ये भगवान ने यहाँ पे बोल दिया। और अपन भगवान के पास भी चले जाएंगे, इसमें हमें तो कोई डाउट नहीं। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय है और ना कभी होगा। तो भगवान ने यह भी कह दिया कि अगर आप भगवान का प्रचार कर रहे हो तो उससे अधिक सेवक ना तो भगवान को कोई अधिक प्रिय है। तो फिर बात उठती कि ठीक है, चलो प्रिय है नहीं है, ठीक है, ये तो अर्जुन 5,000 साल पहले की बात है। ऐसा तो नहीं होगा 5,000 साल में कोई बिरला पैदा हो जाएगा और बोलेगा कि ये मैं तो भगवान को ज्यादा प्रिय हूँ। तो नहीं, भगवान ने पहले ही कह दिया ना कभी होगा। भगवान तो भूत भविष्य सब जानते हैं, तो उन्होंने कह दिया कि ना तो आज तक कोई प्रिय हुआ है और ना कभी होगा। तो अगर आपने भगवान का ज्ञान दो भक्तों को भी दिया है और 2 लोग भी भक्ति में आ गए आपके कारण, तो आपका तो यहाँ से बोर्डिंग पास बन चुका जाने का, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। क्योंकि आप भगवान के बहुत प्रियजन हो गए हो। और कैसे प्रियजन हो गए हो? ऐसे प्रियजन हो गए जो आज के बाद कभी और होगा भी नहीं। तो बात उठती है भगवान का सबसे प्रिय कौन है? जब भगवान की सबसे प्रिय है श्रीमती राधा रानी। तो कैसे वो उनकी प्रिय हैं? वो इसलिए प्रिय हैं क्योंकि वो सबको भगवान की सेवा में नियुक्त करती है। जब हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करते हैं, तो क्या कर रहे हैं? राधा रानी से प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे अपनी सेवा में नियुक्त करो, मुझे भगवान की सेवा में नियुक्त करो। और वो क्या कहती हैं? वो हमारा रिकमेंडेशन लेटर लिखती है, हाँ ये भक्त ठीक है, भक्ति कर रहा है, ये सबको भक्ति के बारे में बताता भी है, ये आपकी सेवा में आने के लिए उपयुक्त है। इसीलिए राधा रानी भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय, और कोई कारण नहीं है, क्योंकि वो सबको भक्त बनाना चाहती है। और मैं घोषित करता हूं कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वो अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। तो कई बार हो सकता है आप बहुत ज्यादा किसी को इंटरेक्ट ना करते हो, आप इंट्रोवर्ट हो, आपको अंतर्मुखी हो, आपको अच्छा नहीं लगता हो ज्यादा किसी से प्रचार करना, बात करना, तो आप क्या कर सकते हो? आप अध्ययन करो इसका। अध्ययन करना भी बुद्धि से भगवान की पूजा करने जैसा है। ये भी कितनी बड़ी बात भगवान ने कही। और जो श्रद्धा समेत तथा द्वेष रहित होकर इसे सुनता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोकों को प्राप्त होता है जहाँ पुण्य आत्माएं निवास करती है। तो अगर श्रद्धा भी थोड़ी रख ली और द्वेष नहीं है भगवान से, तो कम से कम यहाँ के पाप से मुक्त हो जाएंगे और यहाँ से अच्छे लोकों में हम जहाँ चले जाएंगे जहाँ पुण्य आत्माएं निवास करती हैं। आज जिस संसार में हम रह रहे हैं तो पुण्य आत्माएं हमें कभी बहुत मुश्किल से दिखाई देती हैं, दर्शन करने को मिलती हैं हमारे गुरु महाराज। बाकी तो कोई भी पुण्य आत्मा हमें कहीं दिखाई नहीं देती। तो अंत में भगवान बताते हैं कि अब क्या होगा। भगवत गीता सुनने के बाद क्या हुआ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमने भी पूरी भगवत गीता सुन ली, हमारे साथ क्या हुआ? तो हम अपने आप को चेक करेंगे कि अर्जुन के साथ क्या हुआ, क्या हमारे साथ भी ऐसा हुआ? अगर हुआ तो हमने भगवत गीता सच में सुनी, और नहीं हुआ मतलब भगवत गीता हमारे सर के ऊपर से निकल गई। हे प्रथापुत्र, हे धनंजय, क्या तुमने इसे एकाग्र चित्त होकर सुना? क्या अब तुम्हारा अज्ञान और मोह दूर हो गया? तो ये अपने से हमें प्रश्न पूछना चाहिए कि हमने भी 18 चैप्टर सुने, तो क्या हमने एकाग्र चित्त होकर सुने कि सामने न्यूज चल रही थी और हमने सुने?
कि हमारा ध्यान खाने में था और हमने सुने, क्या हम पड़ोसी से बात कर रहे थे और हमने सुने, तो क्या हमने एकाग्र चित्त होकर सुना? और अगर सुना होगा तो क्या होगा, हमारा अज्ञान और मोह दोनों दूर हो गया होगा। बहुत सिंपल। अर्जुन ने क्या कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक, नष्टो मोह स्मृति लब्धा तो प्रसादन मय अच्युता। तो अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया, आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूं और आपके आदेश अनुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूं। अब यहाँ पे करना क्या है, अर्जुन ने कहा की जगह लगाना है डैश ने कहा, अपना नाम लिख लीजिए उसमें। डैश ने कहा, क्या कहा, हे भगवान, अब मेरा मोह दूर हो गया है। और फिर चेक करना है, सच में मेरा मोह दूर हो गया है क्या, मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई। स्मरण शक्ति मतलब हमें कोई अमनेजिया नहीं हुआ था, हमारी स्मरण शक्ति वापस मिल गई मतलब क्या हमें याद आ गया कि मैं भगवान का दास हूँ, क्या मुझे याद आ गया कि मुझे भगवान की सेवा में अपने आप को नियुक्त करना है, या मुझे याद आ रहा है कि कल संडे है तो मुझे कहाँ घूमने जाना है। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ, क्या मेरे सारे संशय खत्म हो गए जीवन के, कि अभी भी मुझे कंफ्यूजन बचा हुआ है। और अगर संशय दूर हो गए तो मैं अपने आप भक्ति में दृढ़ हो जाऊंगा। तो क्या मैं दृढ़ हो गया, क्या मैं सुबह जल्दी उठूंगा कल, क्या मैं 16 माला करूंगा, क्या भगवान के आदेश अनुसार कर्म करने के लिए तैयार हूं, क्या मैंने अपनी वृत्ति चेक कर ली है, क्या मैं उस हिसाब से अपना जीवन जीने को तैयार हूं, चाहे उसमें त्रुटिपूर्ण ढंग से ही ना जी रहा हूं, क्या मैं ये करने के लिए तैयार हूं। अगर इसका उत्तर हाँ है तो हम भी अर्जुन के समान इस ज्ञान को समझ गए। और अगर इसमें से किसी भी चीज का उत्तर ना है तो चिंता मत करिए, फिर से हम फर्स्ट चैप्टर से चालू करें, फिर से पढ़ें, तब तक पढ़ते रहें जब तक इसका उत्तर ये ना मिल जाए कि हाँ मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई, मेरे सारे संशय दूर हो गए, मैं दृढ़ हूं। जब तक ये उत्तर ना मिले भगवत गीता पढ़ते रहिए। और अब संजय क्या कहते हैं, संजय बहुत प्रसन्न हो जाते हैं ये पूरा 700 श्लोक का वार्तालाप देखकर, और वो क्या प्रिडिक्ट कर देते हैं वो भी बड़ा अमेजिंग। संजय कहते हैं कि इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी, और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। अगर हमने सच में भगवत गीता सुनी तो क्या हमारे शरीर में रोमांच हो रहा है? अगर रोमांच हो रहा है मतलब हम भी कम से कम संजय के लेवल पे तो आए, अर्जुन के लेवल पे नहीं आए। और कैसे सुनी, व्यास की कृपा से सुनी। व्यास की कृपा से मैंने परम गुह्य बातें सुनी। किसके बारे में सुनी, योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती सुनी। अगर आपको याद हो तो फर्स्ट चैप्टर में संजय ने भगवान के लिए यही वाला विशेषण यूज किया था कि भगवान कैसे हैं, योग के ईश्वर हैं। और वही चीज याद दिलाने के लिए फिर से संजय वहीं पे आ जाते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है कि व्यास की कृपा से बात सुनी। इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि भगवान जो हैं उन्होंने ज्ञान दिया, संजय ने ज्ञान लिया, लेकिन बीच में व्यासदेव हैं। व्यासदेव कौन है, व्यासदेव उनके लिए गुरु हैं। तो भगवान ने तो ज्ञान दे दिया, हमने भी ज्ञान ले लिया, क्या हमारे बीच में गुरु हैं? अगर गुरु हैं तो ही ये बात हमें समझ में आएगी और रोमांच होगा, नहीं तो ये केवल ज्ञान के आधार पे रह जाएगी। अनुभव के आधार पे लाने के लिए हमें भगवान की और गुरु महाराज की सेवा करनी पड़ेगी। तो जितने सब गुरु हैं वो कौन है, वो व्यास देव के रिप्रेजेंटेटिव। तो हमें एक प्रामाणिक गुरु की खोज करनी है, उनके सामने नतमस्तक हो जाना है। और ये प्रश्न न सेवया, सेवा करना है फिर प्रश्न करना है, सेवा करना है फिर प्रश्न करना है। और जब ऐसा करेंगे तो फिर हमें ये बात समझ में आएगी। तो जब मैं कृष्ण और अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बार बार स्मरण करता हूं तो प्रतिक्षण आह्लाद से गदगद हो उठता हूं। तो प्रतिक्षण गदगद हो रहे हैं, सोचिए कितने भाव में है वो केवल इस बात को सुन के, कितनी बड़ी बात है। हे राजन, भगवान कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करते ही मैं अधिकाधिक आश्चर्यचकित होता हूँ और पुनः पुनः हर्षित होता हूँ। तो बार बार जब वो सोचते हैं अरे भगवान ने ये बोला, फिर ये बोला, फिर ऐसा बोला, फिर ये किया, फिर ये समझाया, और बार बार वो हर्षित हो रहे हैं। तो क्या हमारे साथ कभी ऐसा होता है कि हम 5 मिनट के लिए खाली बैठे तो हम सोचें भगवान ने थर्ड चैप्टर में कितना अच्छा समझाया और उसका लिंक फोर्थ चैप्टर से कितना बढ़िया है,
क्या हमें कभी ऐसा होता है? क्या हमें बैठे बैठे एकदम से कोई श्लोक याद आता है? इसलिए कहते हैं यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयोर्भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। तो अब क्या कह दिया? एक्चुअली क्वेश्चन उठा था फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट श्लोक से, जब धृतराष्ट्र ने पूछा था कि क्या कर रहे हैं पांडव के पुत्र और मेरे पुत्र, और उसका उत्तर देते देते संजय ने पूरी भगवत गीता उन्हें सुना दी। और अंत में उस प्रश्न का उत्तर दिया कि देखो, आपके पुत्र क्या कर रहे हैं, पांडव क्या कर रहे हैं, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है ये समझ लो कि जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वहीं पे होगी विजय, वहीं पे ऐश्वर्य होगी, वहीं क्योंकि शक्ति और नीति है, और जहाँ शक्ति और नीति है वहां पे विजय और ऐश्वर्य तो होना ही है, ऐसा मेरा मत है। मतलब इनडायरेक्टली संजय ने बता दिया कि जीत तो पांडवों की होने वाली है। और इस श्लोक को हम ऐसे भी अपने जीवन में उतारें कि अगर हमारे हृदय में भगवान है और हम अगर अर्जुन जैसे उनके प्रति समर्पित हैं, तो हमारी भी विजय होगी। इसका अर्थ ये नहीं कि कल हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के चुनाव में खड़े हो जाए और जीत जाएंगे, नहीं। यहाँ विजय का अर्थ है कि हम अपने यहाँ जो भौतिक जीवन जी रहे हैं इससे हम ऊपर उठ सकेंगे और भगवान की सेवा में अपने आप को नियुक्त कर पाएंगे। ये विजय हो सकती है, ये विजय बिल्कुल हो सकती है। वेर एवर देयर इज कृष्णा द मास्टर ऑफ ऑल मिस्टिक्स एंड वेर एवर देयर इज अर्जुना द सुप्रीम आर्चर, there will also certainly be opulence, victory, extraordinary power and morality. That is my opinion. ये उनका ओपिनियन, मतलब व्यास देव का ओपिनियन। तो अब हम अगले 5 मिनट में कुछ बात को और गहराई से समझेंगे। चैप्टर यहाँ अंत हो चुका है। तो हमने देखा कि जो कर्म है वो 5 चीजों पर निर्भर रहता है: अधिष्ठान, कर्ता, कारण, चेष्टा और देव। और इसमें सबसे बड़ी चीज जो हमने समझी कि वो देव या परमात्मा का सबसे बड़ा रोल है, बाकी सबका माइनर रोल है। और फिर हमने देखा कि कर्ता के अंदर हमारे कर्म इंद्रिया और ज्ञान इंद्रिया आती है, और कर्ता जो है वो डूअर भी है, और उसकी भी अलग अलग तरह की 3 गुणों के अंदर अलग अलग क्वालिटीज हो सकती हैं। फिर हमने देखा कि सकाम कर्म के द्वारा भगवान ने सबसे पहले समझाया कि सकाम कर्म करना भी बुरा नहीं है, पहले सकाम कर्म में नियुक्त हो, उससे ज्ञान मिलेगा। जब सकाम कर्म से ज्ञान मिलेगा तो हमें उससे ब्रह्म का रियलाइजेशन होगा। जब ब्रह्म का रियलाइजेशन होगा तो उससे हम कहाँ समझेंगे कि भगवान एक एनर्जी होते हैं, इस लेवल तक हम भगवान को समझ पाएंगे। जब हम ब्रह्म रियलाइजेशन पे पहुंच जाएंगे तो हम उसके बियॉन्ड देख पाएंगे कि उसके आगे भी कुछ है। तो हम जब ध्यान में आगे बढ़ेंगे, या शुरू से अगर हम ध्यान में आगे बढ़ेंगे, तो हम परमात्मा तक पहुंच पाएंगे। तो परमात्मा तक कौन पहुंच पाएगा? जो ध्यान कर रहा है। तो उसको धीरे धीरे समझ में आएगा कि सबके हृदय में, हर जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में भगवान निवास करते हैं। और जो भगवान की भक्ति में लगेगा शुरू से, या फिर ब्रह्म और परमात्मा को समझने के बाद, वो भगवान की भक्ति में लग के भगवान को रियलाइज कर पाएगा। और जो भगवान को रियलाइज कर पाएगा वो भगवान के पास बैक टू गॉडेड जा पाएगा। तो इस प्रकार से ये लैडर है। सकाम कर्म का अर्थ हो गया कि चारों वर्ण की जो व्यवस्था है उसके आधार पे अपना जीवन जीना, और इवन शास्त्रों के आधार पे जो कर्म कांड है उसको भी करना सकाम कर्म। मतलब फल मुझे अपने लिए चाहिए, लेकिन जब मैं फल अपने लिए लेता हूं तो क्या होता है? एटलीस्ट मैं शास्त्रों में मेरा विश्वास बढ़ता है कि मैंने ये यज्ञ किया तो मेरी ये चीज की पूर्ति हो गई। इसका अर्थ क्या हुआ? शास्त्र में जो दिया है सही है। तो मैं फिर एक दिन जाके वो पंडित जी जो हैं उनसे पूछता हूँ कि शास्त्रों में और क्या दिया है। तो फिर वो मुझे ज्ञान देते हैं कि देखो, शास्त्रों में ये तो एक एस्पेक्ट दिया है कि आप यहाँ कैसे जी सकते हो अच्छे से, लेकिन इसके आगे भी ये दिया हुआ है कि आप इसके आगे स्वर्ग है वहां भी जा सकते हो, इसके आगे भगवान का धाम है वो भी समझ सकते हो, भगवान का स्वरूप है वो भी समझ सकते हो। तो फिर क्योंकि अब आपका एक एक्सपीरियंस है कि आपको शास्त्रों में विश्वास बढ़ा है, क्योंकि एक चीज फॉलो करके आपको रिजल्ट मिला है, इसलिए आप जो है वो आगे का लेवल उनके हिसाब से आगे बढ़ते हो। और फिर वो बताते हैं कि आप भगवान में ध्यान लगाओ, परमात्मा में ध्यान लगाओ, तो आप परमात्मा को समझते हो।
जब परमात्मा को समझते हो तो फिर आप समझते हो कि सबके हृदय में परमात्मा है, मतलब कहीं से रिफ्लेक्ट हो रहा है ये वाला पिक्चर। तो ये इसका ओरिजिनल पिक्चर कहाँ पे है? बोले ओरिजिनल पिक्चर तो भगवान के धाम में है। तो भगवान का धाम कैसा है? फिर आप शास्त्रों में जाते हो, फिर समझते हो अच्छा भगवान का धाम ऐसा है जहाँ जाने के बाद वापस नहीं आना पड़ता है। भगवान का धाम ऐसा है जहाँ पे दुख नहीं है, जो शाश्वत है। तो आप क्या करते हो? फिर प्रयास करते हो भक्ति के द्वारा भगवान के धाम जाने का। तो इस प्रकार से हमको ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि जो कर्मकांडी है वो कोई छोटा कार्य कर रहा है, या कोई केवल ध्यान कर रहा है तो वो छोटा कार्य कर रहा है। ऐसा नहीं, ये सब सीढ़ियां हैं और सब सीढ़ियां इवेंचुअली वहीं ले जाएंगी। लेकिन एक लिफ्ट भी है जिसको भक्ति कहा जाता है। जो लिफ्ट में है वो बटन दबा के सीधे ऊपर के फ्लोर पे जा सकते हैं। तो हमने ये देखा कि तीन जो मटेरियल मोड हैं, तीन गुण हैं प्रकृति के, वो सब चीजों को बांध के रखते हैं। वही हमारे ज्ञान को, हमारी एक्शंस को, हमारे डिटर्मिनेशन को, सबको वो बांध के रखते हैं। और इनसे बाहर निकलना असंभव जैसा है। लेकिन अगर हम भगवान की भक्ति में लगते हैं तो भगवान स्वयं ही हमें यहाँ से बाहर निकल देंगे। जैसे भगवान कहते हैं मम माया दुरत्या, मेरी माया कैसी है, बाहर निकलना उससे असंभव है, लेकिन मेरी कृपा हो जाएगी तो आप तैर के बाहर निकल सकते हैं। तो आज का कंक्लूजन था ये चैप्टर। और इस चैप्टर का कंक्लूजन क्या है और हमारे पूरे 18 सत्रों का कंक्लूजन क्या है? तो वो ये कंक्लूजन है कि 5 टॉपिक हैं भगवत गीता के अंदर। भगवान कौन है, जीव कौन है, प्रकृति कौन है, काल और कर्म क्या है। ये 5 टॉपिक हमने बहुत विस्तार से इन 18 चैप्टर्स को समझते हुए समझे। और मुझे लगता है अब काफी सारे कॉन्सेप्ट हमारे इनके क्लियर हो गए। भगवत गीता में इम्पोर्टेंटली क्या बताया गया है, अगर उसको एक कोई सूत्र में समझाना चाहे तो क्या है वो? उसमें यह है कि भगवान जो हैं उनकी बहुत सारी एनर्जीज हैं। उनमें से 2 जो एनर्जी हैं वो एक भगवान की प्रकृति है जो कि मटेरियल नेचर है, और एक भगवान का जीव है जो कि मार्जिनल एनर्जी है, तटस्थ शक्ति है। जो जीव है वो बीच में है, प्रकृति नीचे है, भगवान ऊपर है। जीव के पास ये ऑप्शन है, वो भौतिक प्रकृति के साथ रहे और सुखी रहने का अथक प्रयास करके दुखी रहे, या वो भगवान के पास चला जाए, शाश्वत उनके पास रहे और उनकी सेवा में अपने आप को नियुक्त कर ले। ये अब हमारा चॉइस है कि हम क्या करना चाहते हैं। तो एसेंस भगवत गीता का क्या है और 18वें अध्याय का क्या है कि ये जितने हमने वर्णाश्रम धर्म के आधार पे समझा, वो कॉन्फिडेंशियल तरीका है भगवान तक पहुंचने का। धीरे धीरे हम वहां जरूर पहुंचेंगे। उससे ज्यादा कॉन्फिडेंशियल तरीका भगवान तक पहुंचने का है ज्ञान के द्वारा या ध्यान के द्वारा। लेकिन भगवान को सीधे शरणागत हो जाना सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंशियल तरीका है भगवान तक पहुंचने का, जो भगवान ने अंत में हमें बता ही दिया। तो ये हमारा सार है। अगर पूरी भगवत गीता पढ़ने के बाद हम भगवान श्री कृष्ण को शरणागत होते हैं तो हमने भगवत गीता को समझा है, और अगर नहीं होते हैं तो हमने भगवत गीता को नहीं समझा है। तो ये वर्णाश्रम भी सही है, ये 3 तरह से भगवान को समझना भी सही है, लेकिन मोस्ट कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग जो है वो भगवान श्री कृष्ण के जो स्वरूप है उसकी है, और उनकी सेवा में नियुक्त होना ये सबसे कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है। ये सब हमें मिला भगवत गीता के द्वारा। तो अगर हम भगवत गीता को अच्छे से पढ़ते रहेंगे, मनन करते रहेंगे और समझते रहेंगे और दूसरों के साथ बांटते रहेंगे, तो निश्चित तौर पे भगवान के वचन अनुसार हमें भगवान के इस सुंदर स्वरूप के दर्शन ये शरीर त्यागने पर जरूर होंगे। और इसके लिए इस शरीर में रहते हुए क्या करना है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका नियमित रूप से जाप करना है और हमें भक्तिमय सेवा में लगना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे गुरु महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद का बहुत बहुत धन्यवाद। सारी गुरु परंपरा का बहुत बहुत धन्यवाद। उन सब की कृपा के कारण मुझे, जिसको कुछ भी नहीं आता भगवत गीता के बारे में, उसे भी भगवान ने कुछ भगवान का ज्ञान बांटने का अवसर दिया। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
अगर कोई प्रश्न तो ले सकते हैं, नहीं तो हम आज यहाँ पे अंत विराम देंगे। और अब हमने भगवत गीता के 18 सत्र पूरे कर लिए हैं। अब मैं आप सबसे एक विनती करूंगा, आप सब लोग इस्कॉन के किसी न किसी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े होंगे, तो कृपा करके हमें इन 18 सत्रों का फीडबैक दीजिए, ताकि हम आगे भविष्य के लिए इसमें सुधार कर सकें। जो चीज़ अच्छी नहीं लगी उसको जरूर लिखिए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। थैंक्स प्रभु जी, पूरा सेशन बहुत अच्छा था। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, मुझे कुछ कहना था। जी प्रभु जी बोलिए। एक प्रश्न है, वो धृति वाला जो प्रश्न है, थोड़ा वो जोर से, वो आपकी मैं आवाज सुना। क्लियर नहीं प्रभु। जी प्रभु जी, मैं वो एक धृति आया था, एक वर्ड हाँ, बीच में। धृति मतलब डिटर्मिनेशन प्रभु जी। जी अच्छा प्रभु जी। जी। तो प्रभु जी, वो मनुस्मृति में भी है ना, धृति क्षमा दमोस्तेयम। जी। तो शौचम इंद्रिय निग्रह, हाँ जी। धीर विद्या सत्यम क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। जी तो ये भगवत गीता में यही एक बात भी कही गई है। तो उस पे आप थोड़ा सा बता सकते हैं क्या? मतलब मेरे को ये धृति का जानना था कि मुझे लगता है कि मेरी डिटर्मिनेशन तो कम है, तो जी मुझे इसके आसपास जानना है कि मैं क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ खुद में। तो जी। जी भगवत गीता क्या क्या बताती है इसमें? जी। और जी प्रभु जी, एक और मैं ये दूसरी चीज बोलना चाह रहा हूँ कि ये मैं सुधार आप बोले ना, तो प्रभु जी इतना अच्छा सेशन था, मैं तो चाहता हूँ कि ये हमेशा ही, मतलब अगले से फिर से 1 से स्टार्ट हो जाए। और प्रभु जी, मैं ये चाहता था कि हम लोगों में बहुत सारे ऐसे हैं जो संस्कृत का बहुत अच्छे से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते हैं। जी तो प्रभु। मैं ये चाहता था कि आप वो जो संस्कृत वाला जो लिखा होता है वो भी एक बार बोले पहले। जी प्रभु जी, मैं इसलिए नहीं बोलता हूँ क्योंकि जी एक्चुअली अपना सेशन और अटेंशन स्पैन, अगर हम जी एडल्ट की बात करें तो एक्चुअली लर्निंग दो तरह की होती है। एक होती है जी चाइल्ड लर्निंग और एक जी होती है एडल्ट लर्निंग। एडल्ट लर्निंग में ऐसा कहा जाता है कि अटेंशन स्पैन किसी भी व्यक्ति का 40 मिनट से ज्यादा नहीं होता। जी अब भगवान ने तो 5000 साल पहले भगवत गीता बोली थी, तब अटेंशन स्पैन बहुत होता था। अब अगर हम श्लोक पढ़ेंगे तो कई बार मैं देखता हूँ कि एक ऐसे ऐसे आते नंबर्स, पहले कम लोग रहते हैं, फिर एक पीक आती है, फिर धीरे धीरे कम हो जाते हैं, क्योंकि जी प्रभु जी। समहाउ अटेंशन स्पैन ही नहीं है लोगों का, बहुत बिजी हैं लोग, तो इसलिए हम श्लोक का उच्चारण नहीं ले पाते। दूसरा, जी अब हमें 18 सत्रों में लगभग इसको समाप्त करना था, जी इसलिए भी हम नहीं ले पा रहे थे। अब हम एक एक श्लोक को भी ले सकते हैं, हम एक सेक्शन को भी समझ सकते हैं। भगवत गीता तो अथाह सागर है। पर जी आपका सुझाव बिल्कुल सही है कि भगवान की वाणी को संस्कृत में बोला जाना चाहिए, इससे जी मैं भी बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल रीजंस के कारण हम नहीं जी बोल प्रभु पा जी। रहे थे। जी प्रभु जी, अब जी। धृति के बारे में हाँ, थोड़ा धृति सा। के बारे में प्रभु जी जितनी मेरी समझ है, मेरी समझ बहुत नहीं है, आपकी शायद ज्यादा है मुझसे, लेकिन फिर भी मैं, बिल्कुल नहीं प्रभु जी, बिल्कुल नहीं है। तो धृति का अर्थ होता है प्रभु जी डिटर्मिनेशन। जी मैं कई बार सोचता हूँ कि भगवत गीता के बाद हमको नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, एक बहुत सुंदर बुक है शिला जी रूप गोस्वामी की, उसको पढ़ना चाहिए सबको मिलके। बट अब वो सबके लिए नई बुक होगी तो कितने लोग उसके लिए एग्री होंगे, आई डोंट नो। बट मेरी बहुत मन से इच्छा है कि केवल उसमें बहुत कम श्लोक हैं, लेकिन अगर उनको पढ़ेंगे तो हमें बहुत सारे इन प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। उसके अंदर एक श्लोक आता है, उत्साह धैर्यात निश्चयात। ये 3 शब्द आते हैं, उत्साह, उत्साह धैर्य और निश्चय। तो जब उत्साह हम धैर्य धृति या निश्चय। डिटर्मिनेशन को समझते हैं तो ये तीनों के कॉम्बिनेशन को हमें समझना चाहिए। अच्छा जी तो इसको मैं आपको थोड़ा सा एलॉबरेट करके बताता हूँ, जैसा कि भक्ति जी विनोद ठाकुर महाराज ने उसकी जो टीका लिखी उसके अंदर समझाया। उन्होंने बताया कि उत्साह, धैर्य और निश्चय, ये 3 चीजें व्यक्ति में होना चाहिए। अब मान लो किसी के अंदर केवल उत्साह है, जी धैर्य नहीं है और निश्चय नहीं है, तो क्या होगा? हमने लोगों ने देखा ऐसे बहुत सारे उत्साही लोग रहते हैं, हाँ भक्ति एकदम से चालू कर देते हैं, एकदम से 16 माला करेंगे प्रॉमिस कर देते हैं, और फिर होता नहीं है कुछ भी। उत्साह बस दिखाई देता है, उसके बाद आगे एक्टिविटी कुछ भी नहीं होती। कुछ लोग होते हैं जिनमें धैर्य बहुत होता है। अब धैर्य है तो करेंगे, किसी दिन भक्ति करेंगे, या जल्दी क्या है,
जब समय आएगा भगवान बोलेंगे तब करेंगे। तो इनका भी कुछ ज्यादा नहीं होने वाला, धैर्य में ही पड़े हुए हैं ये। कुछ निश्चय कर लेते हैं कि नहीं हमें करना ही है, हम करके ही रहेंगे, लेकिन निश्चय उनका बहुत देर नहीं टिकता, क्योंकि धैर्य नहीं है उनके अंदर, या उनका उत्साह बना नहीं रहता बहुत लंबे समय। एक्चुअली सक्सेसफुल कौन व्यक्ति होता है भक्ति में? थोड़ा थोड़ा सब चीज होना चाहिए, थोड़ा सा उत्साह हो, थोड़ा सा धैर्य हो, थोड़ा सा निश्चय हो। अब ऐसे व्यक्ति के साथ क्या होता है, जब उसका निश्चय डगमगाता है तो उत्साह उसको आगे सहारा दे देता है कि चलो चलो करो, थोड़ा तो करो, फिर देखते हैं। कभी उसका धैर्य उसका साथ छोड़ने लगता है तो उसका निश्चय उसको हेल्प कर देता है, नहीं नहीं तुमने प्रॉमिस किया गुरु महाराज से करना है, मतलब रात की 11 बजे भी तुम्हारी अगर 4 माला बची तो करना पड़ेगी। तो ये क्या हो रहा है, ये ध्रुति है, ये डिटर्मिनेशन है। तो हमें केवल क्या डिटरमाइन करना है, हमें जैसे मान लो हमने एक डिटर्मिनेशन किया कि हम भगवत गीता के 4 श्लोक रोज पढ़ेंगे। अब ये डिटर्मिनेशन के लेवल पे बस रह जाएगा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर हमारा उत्साह रहेगा कि देखो भगवान ने कितना ज्ञान हमारे लिए छोड़ा, हम पढ़ें तो सही उसको। अगर हम कुछ निश्चय कर लिए कि 4 श्लोक हम पढ़ेंगे और उसको हम रेगुलरली पढ़ने लगे, तो उससे जो रिजल्ट मिलेगा वो हमें आगे ले जाने की और प्रेरणा देगा। तो ये डिटर्मिनेशन कैसे आएगा, ये सात्विक डिटर्मिनेशन आएगा जब हम भक्तों का संग करेंगे। प्रॉब्लम क्या होती है, कोई भी व्यक्ति निश्चयी हो सकता है, किसी भी व्यक्ति के अंदर धैर्य हो सकता है, लेकिन लंबे समय चलने के लिए उसको भक्तों का संग लगेगा। आप अकेले रह के भक्ति ज्यादा लंबी नहीं खींच पाएंगे, क्योंकि जब चैलेंज आएंगे तो आप बैकआउट हो जाएंगे। भक्तों का संग होगा तो वो आपको धैर्य देते रहेंगे, नहीं नहीं हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ, तो आप करते रहो, सब अच्छा हो जाएगा। तो आई थिंक दीज ऑल आर द कॉन्सेप्ट्स अराउंड डिटर्मिनेशन। दैट्स हाउ वी कैन डेवलप डिटर्मिनेशन इन गुडनेस। ठीक है प्रभु जी? जी प्रभु जी, धन्यवाद। थैंक यू प्रभु जी, थैंक प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रभु। यू। हाँ दंडवत प्रभु जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी एक छोटा सा डाउट है। जी प्रभु जी। फाइनली गीता का मैसेज ये है कि हमारे इस ह्यूमन बीइंग होने का केवल एक ही अच्छा पर्पस हो सकता है, एंडिंग, हैप्पी एंडिंग हो सकती है कि हम फाइनली ईश्वर के पास जाएं, गोलोक धाम जाएं और उनसे उनका साक्षात दर्शन करें और उनके चरणों में स्थान ग्रहण करें, जी प्रभु, उनकी भक्ति करें, सेवा बिल्कुल करें। और प्रभु जी इस लोक में हमारे साथ जितने भी रिलेशंस हैं, पति पत्नी के, भाई बहन के, माता पिता के, इवन जिसके जो भी रिलेशंस हैं, जी प्रभु, तो उस ब्रॉड सेंस में अगर हम देखें, अगर हम बड़े स्पैन में देखें, तो ये सारे रिलेशंस तो मिथ्या है, निरर्थक है, इनका तो कोई अर्थ ही नहीं है। लेकिन ड्यूटी है। ड्यूटी है। ड्यूटी तो फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं प्रभु जी कि हम कुछ मतलब जैसे केवल उन कामों में, अफगानिस्तान, मान लो अफगानिस्तान नोबडी नोस कि आगे रहेगा कि नहीं रहेगा, लेकिन आज जो अफगानिस्तान का जी सैनिक है वो उसकी बॉर्डर की रक्षा कर रहा है ना। तो ये क्या है, ये उसके लिए वो कॉन्सेप्ट आगे रहेगा कि नहीं रहेगा वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आज की ड्यूटी उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम कभी भी ये पलायनवादी ना बने कि हम गृहस्थ हैं लेकिन हमने भगवत गीता पढ़ ली तो हम फैमिली की केयर नहीं करेंगे। फैमिली की केयर हम बहुत और अच्छे से करेंगे, क्योंकि हमें अब सबको भक्त बनाना है। उसमें बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, उनमें से कुछ नहीं भी बनना चाहेंगे तो भी हम फेथ रखेंगे अपने ऊपर, भगवान के ऊपर, और चलते रहेंगे, एक ना एक दिन सब भक्त बन जाएंगे। ये एक उच्च कोटि भक्त जो है प्रभु जी ये उसकी कुछ इस तरह का नहीं होगा जैसे एक कोई आदमी कुएं में 3 फीट चढ़ रहा है और 2.5 फीट पे गिर रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं प्रभु जी, चलते रहे, वो बाहर निकलने का प्रयास क्योंकि करते प्रभु रहे। जी कोई हम ना तो कोई ऊपर से अभी आएगा, रस्सी डाल देगा और आपको बाहर निकाल लेगा, आप प्रयास बस करते रहे। ये इम्पोर्टेंट नहीं कि आप कितना नीचे गिर रहे हैं, ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। और प्रभु जी एक और थोड़ा सा संशय था, जी प्रभु जी। जैसे कि अभी आपकी मार्गदर्शन में ये जानना हमको मिला, सौभाग्य मिला जानने का कि बिना गुरु कृपा के और बिना गुरु सानिध्य के तो आप भगवत धाम नहीं पहुंच सकते। जी प्रभु जी, बिल्कुल। मतलब आपको प्रैक्टिकली भी एक गुरु जो है, अगर आप खुशनसीब है और आपको गुरु स्वीकार कर ले तो आप उनके दीक्षा लें और उनके सानिध्य में और उनकी कृपा से ही आप भगवत धाम जाने की प्लानिंग कर सकते हैं जी या प्रभु, कोशिश कर सकते हैं। जी प्रभु। अब प्रभु जी गुरु को चयन करना शिष्य कैसे कर सकता है? शिष्य तो उस स्थिति में ही नहीं है, और जी गुरु प्रभु, भी प्रामाणिक होना चाहिए, तो हम अच्छे और भले गुरु का हम चयन कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है। और इसको हम तो मैं उस स्तर पे ही नहीं है। हाँ, मैं एक उदाहरण से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए किसी जी व्यक्ति ने
एक नीट एग्जाम होता है मेडिकल एंट्रेंस के लिए, वो निकाल लिया है। अब जी। उसने जब नीट का एग्जाम निकाल लिया तो मान लीजिए उसकी 800वीं रैंक आ गई। जी। अब वो कैसे चयन करता है कि कौन से हॉस्पिटल में, कौन से कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में जाएगा? वो देखता है कि किसकी रैंकिंग अच्छी है, कहाँ पे जो टीचर्स हैं वो अच्छे हैं, किसका फीडबैक जी। अच्छा है, किस जगह के में उसको कोई परेशान नहीं करेगा, जहाँ उसके लिए लाइफ इजी रहेगी। ये सब जी। फैक्टर्स पे डिसाइड करके वो एक मेडिकल कॉलेज ज्वाइन करता है। लेकिन इन सब फैक्टर जी। के ऊपर सबसे पहले वो ये देखता है कि ये जो मेडिकल कॉलेज है एमसीआई के द्वारा रिकॉग्नाइज है कि नहीं है, मतलब मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ऐसे रिकॉग्नाइज करती है कि नहीं करती है। मान लीजिए मेडिकल काउंसिल ऑफ बिल्कुल। इंडिया रिकॉग्नाइज नहीं करती है तो वो बोगस कॉलेज जी। है। इसी प्रकार जी। से हम गुरु का चयन नहीं कर सकते, ये बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि हमारी बुद्धि उतनी नहीं है। लेकिन हम ये समझ सकते हैं कि जो गुरु तत्व को आज प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, क्या वो प्रामाणिक है, क्या उनके पीछे गुरु शिष्य परंपरा है, क्या उनके शिष्यों के बिहेवियर से ये समझ में आता है कि सच में गुरु महाराज जो है महान है। क्योंकि कोई पेड़ कैसा है वो कैसे पता चलता है, उसके फल कितने फल मीठे। से। तो फल जी। मतलब शिष्य, अगर शिष्यों का व्यवहार आपको लगता है कि बिल्कुल उच्च कोटि का है और गुरु महाराज जो बोलते हैं वैसा ही अपना जीवन जीते हैं, मतलब उनके आचार विचार और व्यवहार में कोई भी भेद नहीं है, तो वो महान गुरु है और उनकी शरण हमें तुरंत ले लेनी चाहिए। बहुत सिंपल है। जी प्रभु ठीक जी। है, जी प्रभु जी। जी जी प्रभु जी। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कोई और प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण मैं माता जी, आपसे दंडवत प्रणाम। जी हाँ, प्रणाम आपको भी। जी मैं ये चाहती हूँ कि आप जिस बुक के बारे में बोल रहे हैं आप उसको हर मतलब कंटिन्यू करें, मतलब नेक्स्ट सैटरडे को भी मैं आपका ये सुनना जी चाहूंगी। प्रभु जी, मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मतलब ये क्लास बंद नहीं, मतलब बंद मत करिए। मतलब आपको अगर ब्रेक चाहिए होता है तो ले लीजिएगा एक सैटरडे नहीं के नहीं लिए। प्रभु जी, हाँ बिल्कुल मतलब सही है, मेरा भी मत यही। आप तो कुछ भी प्रारंभ कर मतलब दे। मैं तो चाहता हूँ कि ये कंटिन्यू रहे, मतलब अगर हाँ प्रभु जी, कुछ भी जो आपको टेक्नोलॉजी है, जो इंटरनेट आपको श्रीमद् है अच्छा तो लगे भागवतम आप का तो। भी इसके बाद आप शुरू कर सकते हैं। सब कुछ सुन के हाँ बहुत प्रभु अच्छा जी, लगता है ये ऐसा कर क्योंकि सकते हैं क्योंकि भागवतम मैंने भी मतलब नहीं पढ़ी, आप पढ़ाएंगे तो मैं साथ साथ पढ़ लूंगा। हाँ बिल्कुल प्रभु प्रभु जी, अगर आपका आशीर्वाद स्नेह मिले इस दिशा में तो हम सभी बिल्कुल, आप हर शनिवार हम लोग हाँ उपलब्ध प्रभु जी। हैं। जी प्रभु जी। अलग से हम लोग सैटरडे का इंतजार करते हैं कि आपका ये क्लास जी होने प्रभु जी, वाला ये है। मेरे साथ भी है। जी जी। ठीक है। बस यही प्रार्थना है कि आप कोशिश करें, आप हम तो लोग को कुछ भी समय शुरू कर दें। दे प्रभु जी, कुछ भी बताएं आप तो। हाँ प्रभु जी, किसी भी बुक को मतलब ले आप लें, किसी चैतन्य बुक ले चरितामृत ले लीजिए। लें, जो भी आप जो चाहें बस आप एक्सप्लेन करें, कुछ भी बताएं। जी जो भी आप पढ़ रहे होंगे उस समय आपका मन लग रहा हो वो ही हमको बता दीजिएगा। ठीक है प्रभु जी, आप लोगों की कृपा रहेगी और गुरु महाराज का आशीर्वाद रहेगा तो हम करेंगे। और मुझे अपनी अथॉरिटी से भी परमिशन लेनी पड़ेगी, तो मैं एक बार उनसे बात कर लेता हूँ, फिर हम लोग ग्रुप में शेयर कर देंगे कि अगली बुक हम क्या लेंगे। ठीक है जी प्रभु जी। जी। जी जी प्रभु। प्रभु जी, हरे हरे और कृष्ण। एक्चुअली क्लास सबसे अच्छी मेरे लिए रहती है क्योंकि उसके माध्यम से मेरी पढ़ाई हो जाती है, तो मुझे तो हमेशा लोभ रहता है कि मैं कुछ ना कुछ बताऊं। और हम फिर से कुछ प्रयास करेंगे, जैसे माता जी ने बोला भागवतम के लिए, मेरी तो बहुत इच्छा है भागवतम के बारे में। बहुत 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 अच्छा है प्रभु जी, आप तो भागवतम शुरू करें तो हम जैसे मुझ जैसे पापियों का तो कम से कम कुछ ना कुछ उद्धार हो ही जाएगा। मैं आपसे बड़ा बहुत। पापी हूँ, इसीलिए अरे प्रभु जी। मुझे भक्ति करने की ज्यादा जरूरत है, और आप अरे लोगों की प्रभु जी कृपा आप। बनी रहेगी तो हम सब एक साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। ये प्रभु जी जी, प्रभु जी। अकेले में क्या होता है आपने जैसे बताया ना, जो संग है ना वो बहुत जरूरी है, तो बहुत जरूरी है। और मिलता नहीं है। आजकल क्या होता है प्रैक्टिकली मैं देखता हूँ, अब जैसे मंदिर में सबके लिए आना संभव नहीं होता है, जी और कई बार रेगुलर हम नहीं रह पाते, मंदिर थोड़ा दूर है उस कारण से भी। और कई बार ऐसा भी होता है कि मंदिर में जब डिस्कशंस होते हैं तो उनमें कंटिन्यूटी नहीं रह पाती, क्योंकि हर बार एक नया क्राउड है, तो जी हमें वहाँ एक न्यू कमर के हिसाब से बोलना रहता है, क्योंकि बहुत गहराई में हम बात नहीं कर सकते। तो हमें कहीं ना कहीं ऐसा संघ तो चाहिए जहाँ हम थोड़ा इन ग्रंथों की गहराई में उतरे। और हमारे जो पूर्ववर्ती आचार्यगण हैं उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी टीकाएं की हैं, उनके बारे में डिस्कस करें। तो हम कुछ ना कुछ प्लान जरूर करेंगे आप लोगों की कृपा से, और आपको अपडेट करेंगे। आप जी, सभी का बिल्कुल एक प्रभु बार जी। फिर बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु धन्यवाद, जी। एंड थैंक यू सो मच
स्पेशली टू कामना निगम माता जी ऑल्सो, बिकॉज वो एक्चुअली वो सब कुछ जानती हैं, वो ऐसे ही हम्बल हैं, इसलिए वो इतना कह रही है। माता जी को सब कुछ याद है जुबानी, और भगवान की बहुत अच्छी भक्त हैं वो, और हम लोगों के लिए इंस्पिरेशन है एक्चुअली। नहीं, आप ऐसा मत बोलिए, मैं नहीं, कुछ भी नहीं हूँ, बस आपको प्रणाम ये मेरा। तो महान वैष्णव के गुण है माता जी, आप जो ऐसा बोल रही हैं, आपका बहुत हम सभी नहीं, लोगों की तरफ से प्रभु जी आपको भी और माता जी को भी बहुत बहुत दंडवत प्रणाम। आप दोनों हम लोगों पे स्नेह आशीर्वाद बनाए रखे, और कुछ ना कुछ शुरू करें प्रभु जी। इसी हफ्ते प्लान कर लें, अगले सैटरडे खाली ना जाए। ये तो आदेश दे रहे हैं। ठीक है प्रभु जी, आप लोगों की कृपा रही तो जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच। जी प्रभु जी, जी थैंक प्रभु यू जी। सो मच। हरे 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 कृष्ण हरे प्रभु जी, प्रणाम, आप दोनों को प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी।